किसी को जलाने के लिए गया था। मैं अच्छा। चाहता था कि इसके साथ फोटो डालूं तो मेरी वाली जली। मैं जो लाइफस्टाइल दिखाता हूँ ये पूरा फेक है। हाँ वो भी सी बात ये सब हम ढोंग करते हैं क्योंकि हमको लाइक्स व्यूज़ चाहिए। हमारी ज़िंदगी एकदम अलग है। मतलब लिटरली मैंने मौत को करीब से देखा है। लिटरली वो गाड़ी मुझे उड़ा देता। आई कुड लिटरली सी दैट कमर। मैं कांप रहा था एकदम। लिटरली आई वाज शिवरिंग। या तो मारने की धमकी, फिर लिखते हैं आपको यहाँ देखा उड़ा देंगे, ऊपर से कॉल आ गया है तेरे को आज किसी ने लिखा है तू मरा नहीं क्या। ज़्यादा मेरी वजह से मुझे देख के कोई लाइन में आए। आप मुझे रोल मॉडल मानो बट उसको इम्प्लीमेंट मत करो, उसे सोचो दूर से। लोग कहते हैं, पहले मैंने सुना है, मतलब अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा कि पहले की जब बोल्ड सीरीज शूट होती थी तो पीनस पे टेप बांध देते थे या चिपका देते थे साइड में कि खड़ा अगर हो गया ना हाँ। चड्डी के उसको दिखाते हैं। शेड्यूल पे गया था, हम आउट ऑफ इंडिया थे, 7 दिन का शेड्यूल था। दिन में 3-3 नई नई लड़कियाँ आती थी। एक दिन में हाँ, और सबके साथ शूट। तो पैसे मिलेंगे ना, काम तो करना पड़ेगा। मैं खड़ा रहा है, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म आओ। मेरा यहाँ तक मेकअप है ना, यहाँ से ना आओ, नीचे जहाँ एक्शन तो मैं कहाँ कहाँ पे से जो मेरा ऑफिस है जहाँ से मुझे अपना बिजनेस करना है। मैंने बोला सब नहाओ अच्छे से। एक स्टार्टिंग में जो लड़कियाँ आती थी, आई विल टेल यू, वो आता है ना जिससे आप लोग बर्तन साफ करते हो, हाँ उतने बाल कहाँ ना पे? से नीचे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है ना, किस करते मैं से गया, मेरा मतलब स्पंज की तरह हो रहा है लिटरली। और साइड से मैंने देखा ऐसे दिख रहा है, और उसने ऐसे हाथ ऊपर किया, आर्मपिट्स पे इतने बाल, डायरेक्टर बोला हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। क्रेजी। और लड़की बहुत सिंपल हस्बैंड वाइफ थे। तो स्टार्टिंग में दे वर वेरी गुड, बाद में आई थिंक वो थोड़ा पॉजेसिव होने लगा अपनी वाइफ को लेकर। अच्छा, शूट देख के? हाँ, उसका दूसरी लड़की के साथ था, फिर तो आई थिंक मारा अपनी बीवी को। हाँ, तो वो देशभक्ति शो है, उसमें मुझे फॉरेनर बनाते। अरे बाप रे। तो मैं वो हिटलर टाइप कैरेक्टर मुझे मिलता है, यू नो। तभी मेरे बाल भी थोड़े कलर्ड थे, तो इसलिए मेरी कास्टिंग हुई थी, तो मैंने वो किया। तो सोचिए मैं फॉरेन कंट्री से आया हूँ वो अडल्ट फिल्म करके यहाँ पे, और सेट पे एक भी लड़की नहीं, सिर्फ लड़के देखता हूँ एक्चुअली। कौन बात मेरे बारे में? अभी मैं सनग्लासेस लगा के आया, मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करता हूँ, तो मैं सबको देख सब ऐसा सब कर। तो मैं अभी ऐसा, अभी मैं आदत हो गया। और कुछ लड़कियां हैं वो पूछते हैं इसका खड़ा हो गया, अरे इसका तो खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसे लड़कियां हैं। हाँ, बाद में जाके बात करते हैं वो, अरे उसका तो फुल ऐसा था वो तो फुल एंजॉय कर रहा था। मस्ती माहौल होता है। नमस्कार, मैं हूँ शेक्सपियर त्रिपाठी। आज मैंने अमित कुमार के पॉडकास्ट को हाईजैक किया है। आज मैं खुद बात करूँगा और वो सुनेंगे शायद। आप मुझे जानते हैं, रात को मेरी वीडियोस ज़रूर देखते होंगे। दिन में मेरे इंस्टाग्राम रील्स बहुत वायरल जाते हैं, और एक रील तो आपने देखा ही होगा, पूरी ब्रह्मांड ने देखा है। वो 350 मिलियन पे है, 5 मिलियन उसके फॉरवर्ड्स है, वो तो आपने ज़रूर देखा होगा। वही रील देखकर शायद मुझे अमित ने कांटेक्ट किया है। तो और मेरे पॉडकास्ट भी आपने देखे होंगे, नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, मुझे सर्च कीजिए, गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। और क्या बोलूँ, ऐसा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक सीरीज़ भी आई है नेटफ्लिक्स पे, आप मेरी लाइफ से मिलती जुलती है। और पहले मैं एक एक्टर था, अभी भी हूँ पहले मैं एड्स करता था, मैं मॉडल था, मैं मॉडलिंग से एक्टिंग में आया, अभी वेब सीरीज़ में हूँ। देखते हैं आगे कहाँ जाऊँगा। तो आज अमित जी ने कहा कि मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन करूं, जो मुझे लिए थोड़ा ऑड लग रहा है। और नहीं लग रहा है? अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब बोलूँगा। या देखा, और ऊपर से मैं पी रहा हूँ एस्प्रेसो, बहुत एक्सप्रेस करने वाला हूँ खुद को आज गाइस मजा आने वाला है। हाय, अमित दिस साइड, साथ में शेक्सपियर त्रिपाठी। भाई तालियां मारो चलो एक बारी। थैंक यू भाई पॉडकास्टिंग में ट्रेंडिंग नंबर 1, ठीक है। मैंने कहा इनको तो पकड़ना पड़ेगा भाई। सबके साथ जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे पॉडकास्ट को लोगों ने बोल्ड पॉडकास्ट बोलना स्टार्ट कर दिया है, पता नहीं क्यों। अब बोल्ड है तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। तो मैंने कहा भाई बोल्ड के मेन बंदे को तो बुलाना चाहिए। तो आज त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। पहले तो कैसे हो भाई? वेरी वेल, थैंक यू। मज़ा आया? बहुत मज़ा आ रहा है। हमने ऑफ कैमरा ही बैठ के बहुत बात करी है, बहुत बात की। कंफर्टेबल होने के लिए एकदम। ठीक है। वैसे तो लड़के हैं तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को देख के लगता नहीं है यार कि इससे दूर रहो, साला 2 मिनट में मार लेगा।
ऐसा होता है? लड़कों से हाँ। एक्चुअली अभी क्या हो गया है, पहले मैं वैसा था। जब मैं मुंबई आया था ना, मैं मॉडल था। सोचो, मैं जब 18-19 साल का था, तो मैं तभी कैसा दिखता था। सब मेरे पीछे, मतलब वो था मॉडलिंग लाइन में सब। मैं तभी बहुत डरा हुआ रहता था। धीरे धीरे जैसे अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है, मैं लोगों से बात करने लगा हूँ, तो अम, अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखें, मुझे फॉलो करें। और मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ लोगों को लेकर, कि मैं कहीं भी कैसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। अपना काम निकाल के मैं जा निकल लेते सकता हो। हूँ। पहले मैं डरता था कहीं मेरा कुछ ना हो जाए, अब तो मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल। नहीं, अभी आज के डेट में कहीं भी तुम जाते हो पार्टी वार्टी में कहीं भी, है ना, तो लड़के देख के डरते हैं तुमसे कि नहीं? लड़के, हाँ। ऐसा हो गया है कि लड़के अपनी बीवियों को छुपाते हैं। और मैं ये क्लियरली बोल दूं कि ये सिर्फ मेरा ऑन स्क्रीन इमेज है। ऑफ स्क्रीन आई एम अ वेरी स्वीट इंट्रोवर्टेड गाय। मैं बीवियों को छुपाते हैं, गर्लफ्रेंड्स इंट्रोड्यूस नहीं करते। जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, सोचो उसकी शादी हो रही है, मुझे तो कभी नहीं बुलाएगा वो। और फिर जब डिवोर्स हो जाता है ना, तब मुझे बताता है मेरा डिवोर्स हो गया है। मैंने बोला मेरी बद्दुआ जो तुम्हें लगी थी। तो ऐसा होता है, तो ये सब छुपाते हैं अपने घर वालों को मुझसे। या तो पता नहीं क्यों। तो त्रिपाठी भाई, अब मेरे को ये बताओ, एक तो आपका नाम त्रिपाठी, जब से मिर्ज़ापुर देखा हम लोगों ने, साला दिमाग में कुछ और आता है ना, खतरनाक सा वाइल्ड आदमी इधर प्यारा आदमी एकदम स्वीट सा। और आजकल मैंने सुना आप काफ़ी वांटेड हो, मतलब गर्ल्स और भाभीज के लिए, ऐसा मतलब। ये सब मेरे फिल्मों का कमाल है। और सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत नंगा नाच कर लिया। तो अभी आज सुबह ही मुझे इतने डीएम्स आ रहे थे, क्योंकि ये पीक सीज़न है ना हाँ ट्रैवल हाँ का। हाँ। तो सब मिलना चाहते हैं, कोई होटल में बुला रही है, कोई बोल रहे हैं लेट्स टॉक, जो भी। तो हाँ, बिकॉज ऑफ माई फिल्म्स। ओके। तो या तो ये वाली बात मैं करूँगा, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सब ये बैंग बैंग जानबूझ हो के गया है बुलवाया पूरा। मैंने, ये जानबूझ के बुलवाया कि रुको, आप लोग रुको, कि अभी इसमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट कहाँ से किया था आपने ये? तो मेरा एक्टिंग का करियर जो मैंने स्टार्ट किया मुंबई में, वाज एक्चुअली वेरी ग्लोरियस। मेरा पहला ऐड एमएस धोनी के साथ था। ओके। इट वॉज फॉर अ चिप्स कमर्शियल। दिबाकर बैनर्जी ने बनाया वो एड। इट वॉज फॉर फार कमर्शियल्स, एक बहुत बड़ा एड एजेंसी है। एंड आई वॉज जस्ट स्पॉटेड। मैं उससे पहले मुंबई आया था उड़ीसा से। ठीक है, हो जाओ। तो मैं जब आया था, मैं एक एयरलाइन के लिए काम कर रहा था। कब की बात है ये? 8-9 साल पहले, 8 साल पहले। 8 साल पहले, 2018 में? उससे पहले आई थिंक, 16 में? नहीं नहीं, 15 के आसपास। Okay. 15 एंड लाइक दैट। तो 16 आई थिंक। तो मेरा मैंने उड़ीसा से अप्लाई किया था, और 4 मेट्रोस में ट्रेनिंग के लिए, सॉरी टेस्ट के लिए बुला रहे थे। तो क्लोजेस्ट वॉज कोलकाता। तो मैंने कोलकाता में पहला राउंड दिया, क्लियर होके मैं मुंबई आया। मुंबई में मैं एक एयरलाइन के लिए फ़्लाई कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग कैबिन क्रू, और मैंने 6 फ़्लाइट्स किए। मेरे फ़्लाइट पे एक पैसेंजर थे। मेरा, हम एयरलाइंस में ना, ये तो मैंने बनाया है, वो हमको देते थे कैबिन क्रू। हम अपना नेम टैग पहनते हैं, तो मेरा नाम सब देख के शेक्सपियर शेक्सपियर, मतलब जैसे कोई स्टार आ गया है। और तभी मैं सिर्फ 18 ईयर्स का था। मैं बहुत ही ओवर, मतलब क्या बोलते हैं, एम्बिशियस, और नया सब कुछ। और ट्रैवलिंग मेरा हमेशा से एक सपना रहा है। तो पैसेंजर्स मेरे से बहुत बात करते थे। मैं चाय कॉफ़ी लेकर आता था, मैं भूल जाता था क्या लेके आया हूँ, क्योंकि लोगों, कई बार मेरे फ़्लाइट्स में सेलिब्रिटीज़ होते थे। शाहिद कपूर, सयाली भगत, बहुत सारे स्टार्स होते थे। तो उनको देख के मैं नर्वस हो जाता। तो वो लोग मेरा नाम देख के मेरे से बात करते थे। तो सब पूछते थे वाई कैबिन क्रू। मैं बोलता नहीं, मैं मुंबई आया हूँ एक्टर बनने के लिए। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि रियली, तो आप फेसबुक पेज पे ऑडिशंस के अपडेट्स आते हैं, आप वहाँ से क्यों नहीं कांटेक्ट करके ऑडिशन दें। तो मैं, जब मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ, हमारा चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ होता है, जब तक एयरलाइन पूरा ग्राउंड पे आता है चॉक्स ऑफ बोलते हैं। ओके। उसके बाद हमारा सब होता है, घर गया, सोया, उठा, फिर मैंने याद आया, फिर मैंने वो फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए। तो वहाँ पे ऑडिशन अपडेट्स आते थे, कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग सब डालते थे। मैं पढ़ा, और मैं तभी ईस्ट में रहता था, अंधेरी ईस्ट में। मैं वहाँ से बस पकड़ के गया अंधेरी वेस्ट। वहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा था एक जगह पे, और मैं एकदम चला गया था। भीड़ लगी थी एकदम, 200 के ऊपर लड़के लड़कियाँ, सर, सब लाइनों से? एक्टर्स, मॉडल्स, सॉरी सब मॉडल्स थे, तो मॉडलिंग का ज़माना।
गुड लुकिंग बॉयज़ गर्ल्स सब थे और मुझे कुछ समझ में, मैं एकदम शॉर्ट्स टी शर्ट ऐसे हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहा था। मैं आया था, बैठा था, मुझे उन्होंने 6 घंटे बिठा के रखे। और मुझे जैसे ही मैं उठा था, बोले अब बैठो आपका लेंगे। और मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तभी वो फ़ोन्स होते थे, तो हमने नंबर्स एक्सचेंज किए लोगों के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स लिए, क्योंकि वहाँ पे सब होते हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, बोला ऐसा चिल्लाओ, ऐसा करो, वैसा मैंने कर लिया। फिर मेरे को शॉर्टलिस्ट हो गया। फिर मैंने नौकरी रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि जब आप जॉब में हैं, यू कैन नॉट अपीयर इन फिल्म्स एंड टेलीविजन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी। अच्छा, ये कर नहीं या सकते? नो, हमारा एक फॉर्म होता है, तो वो मैंने रिज़ाइन किया। ऊपर से 2000 मुझे देने पड़े रिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि आप तुरंत नहीं छोड़ सकते, आपको 1 महीना या कुछ 15 दिन का नोटिस देना होता है, क्योंकि वो आपका फ्लाइंग रोस्टर होता है, आज यहाँ कल वहाँ फ्लाइंग होती ठीक है, है, शेड्यूल कर लेते हैं वो शेड्यूल होता है पहले से, आपको 1 महीने का पहले से पता होता है। तो मैं गया, मैं रिज़ाइन किया। फिर मुझे उन्होंने लुक टेस्ट के लिए बुलाया, जो कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह मेरा फाइनल हो गया। मैंने MS धोनी के साथ पहला ऐड किया मेरे लाइफ का, दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट एट दैट टाइम। तो मुझे चस्का लगने लगा, और तभी क्योंकि मैं नया था ना, मुझे बहुत एड्स मिले। मैं लगातार बहुत एड्स किए उस टाइम पे, चाय के, टीवी प्रोमोस करता था। मैंने मिरिंडा किया था, कोल्ड ड्रिंक का ऐड किया था आसिन के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ KBC का प्रोमो किया, बहुत बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने काम किया। अजीज़ मिर्ज़ा ने मेरे एक ऐड डायरेक्ट किया था सोनियर प्लाईवुड का, उसके होर्डिंग्स भी लगे थे मुंबई, दिल्ली, ऑल ओवर, और बहुत ऐसे मैंने किए। वहाँ से एक्चुअली मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। वो तो मुझे मिल गए स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में नए नए आते गए। हाँ। फिर मतलब मेरी तरह रोज़ 100 लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, कंपटीशन। कंपटीशन मतलब भयंकर। एक रूम में, अगर ये रूम है ना, मतलब लाइन लगी है लोगों का। जैसे अगर अपने वाइट कलर के जूते पहने ना, लोग उस पर चढ़ के उसको पूरा ब्राउन बना देंगे। मतलब स्टैम्पीड होता है। भूखा, हम लोग भूखे आते थे, सुबह आते थे 6 बजे, दिन में 4 ऑडिशंस में देता था। ऐसे करते करते मैंने बहुत ऐड्स किया, मैंने 40 ऐड्स किए उस वक्त भी मैं ट्रेंडिंग में था अपनी इंडस्ट्री में। मैंने थाईलैंड में जाके मेरे बहुत शूट्स होते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए मैंने बहुत ऐड्स किए, क्योंकि वो लोग इंडियन मॉडल्स को लेते थे, फॉरेन में शूट होता था। और उसी जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक है, इंडिया में उसका अलग शूट होगा, अलग मॉडल्स के साथ, दूसरे कंट्री के लिए सेम मॉडल्स, मतलब अलग मॉडल्स, दूसरा शूट होगा। तो मेरा फेस कट वैसा था, क्योंकि थोड़ा लगता था, मैं पता नहीं, मुझे वो लोग कास्ट करते थे। बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा मतलब जब काम मिलता था, जब काम नहीं होता था, वही 12 लोगों के साथ मैं PG में रहता था। बहुत स्ट्रगल पीरियड था मेरा। 12 लोग, एक ही टॉयलेट में, बाथरूम और टॉयलेट एक ही, अरे माँ। और पानी आता था सुबह 6 से 8, क्योंकि पता नहीं तभी वाटर का बहुत शॉर्टेज होता था। बहुत मैं उस टाइम रहता था ऐसे कंडीशंस में, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। और मेरा जो रूफ़ था ना, वो पूरा छत भी नहीं था, वो ऐसा एस्बेस्टस कुछ था। तो बॉम्बे में आपको पता है, विंटर में आपको गर्मी लग रही है। मैंने ये जैकेट तो शो के लिए पहना है, जैसे मैं बाहर निकलूँगा इसको निकाल दूंगा। इट इज़ सो हॉट। और समर्स मैंने बिताए, और मैं एकदम, मेरा कम्प्लेक्शन एकदम डार्क हो गया था, पूरा मैं हॉट बॉक्स में रहता था। वो सब किया किया किया। फिर सीरियल्स मिलने लगे मुझे, जहाँ पे मैंने लीड रोल, मैंने हमेशा लीड काम किया है। जी पे एक प्राइम टाइम शो किया मैंने, बहुत यूथ बेस्ड शोज़ किए, जैसे ये बिग एफ, सब MTV चैनल V पे आता था। मैंने बहुत किया। फिर पर ये काम ना, मतलब 6 महीने में एक काम मिलता एक था। काम में, अब मुंबई में यही होता है कई लोगों के साथ। मतलब आप सिर्फ ऑडिशंस दे रहे हो, आप सिर्फ, मतलब रात को डिप्रेशन में सोना, फिर सुबह पता नहीं क्या होता था। मुझे हमेशा बोलते थे शेव करके आओ, क्योंकि वो यंग बॉय रोल्स मिलते थे। तो रोज़ शेव करके फिर मैं खुशी खुशी जाता था, फिर डिप्रेस होके घर आता था, फिर होके मम्मी डैडी को कॉल करता था, फिर वड़ा पाव खा के सोता था। यही मेरी लाइफ थी। सत्तू मिलता ना, सत्तू, वही मेरा डिनर होता था। बाप रे। और अपना कपड़ा धो, अपना, मतलब मैं जहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। मेरे पेरेंट्स डोंट, मेरे फादर इंग्लिश प्रोफेसर हैं, ग्रोन अप बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हैं, HOD रह चुके हैं। मॉम स्कूल में टीचर थी। तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ मुझे उन्होंने दिया, घर पे गाड़ी, खाना पीना। तब मुझे उसकी कदर नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ बनना था। और मैं जब मुंबई आया, जब मैं ये बस के लिए क्यू में खड़ा रहता था, गॉड, मैंने वो सब देखा है। छाता डाल के मैं जाता था ऑडिशन देने के लिए, इतनी धूप होती थी, क्योंकि अगर आप मतलब कम्प्लेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा ना, ग्लो के लिए। वो सब कर करके मैं एक सीरियल कर रहा था, वो सीरियल बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया अच्छा, 2020 में। 20 में। और उस वक्त किसी को मालूम नहीं कि अभी दुनिया में क्या होगा।
सब घर पे हम लोग बैठे थे। 3 महीने तो बहुत बेकार निकले भाई। तो स्टार्टिंग और उस वक्त मेरा एक ब्रेकअप हो गया। मैं जिसके साथ रहता था ओके। उसका हम लोग अलग हो गए। उससे पहले मैं कॉफ़ी शॉप में काम भी करने लग गया था, क्योंकि मुझे फिर कुछ काम था नहीं, तो मैं कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा था। मुझे 10,000 मिलता था सैलरी मंथ का? महीने का। अरे भैया। ओके। तो वो सब कर करके तो मुझे, तो क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था ना, मैं बहुत अपसेट लो फील करता था। डबल डिप्रेशन। काम फिर और कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि जिम्स बंद है, क्लब्स बंद है, हाँ बिल्कुल। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है जाके टू मीट फ्रेंड्स एंड ऑल। फ़ोन पे कितना बात करोगे। तो फिर मुझे सोशल मीडिया पे मैं क्या करता था, मैंने सोचा कि चलो अब मैं फेमस बनूंगा ऑनलाइन। ओके। तो मैंने अपने सारे नंगे पुंगे फ़ोटोज़ जितने भरे पड़े थे एक एक पोस्ट करने लगा रोज़। नंगे पुंगे फोटो मतलब मतलब शर्टलेस ऐसे। वैसे क्लिक करके रखी थी हाँ जानबूझ मतलब के? होता है ना, बीच पे गए अपने फ़ोटोज़ निकाले। ओके। आपके मेरे फ़ोन में ऐसे ऐसा ही सब है। कह रहा है मेरे फोन में, अरे भाई तो जब मूड मेरा होता है ना थोड़ा, तो मैं ऐसी फ़ोटो एक डाल देता हूँ। तो धनाधन मुझे डीएम आते हैं। हाँ। तो चैट कर करके मेरा टाइम पास हो जाता है। ओके। मुझे थोड़ी खुशी मिलती है, पता नहीं इसको कहते हैं वो, पता नहीं ये बहुत गंदा एक मुझे आदत लग गया है आजकल। तो भी थोड़ा मूड ऑफ है, एक शर्टलेस फ़ोटो डाल दो, चड्डी में फ़ोटो डाल दो, धनाधन लाइक्स कमेंट्स आते हैं, मैं एकदम हाँ ज़िंदगी सफल। तो वैसा करने लगा तो मुझे बोल्ड फिल्म्स के लिए तभी ऑफर्स आने लगे अच्छा, ये 2000 लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन में। तो शॉर्ट फिल्म्स थे और लोगों ने टैग किया उस प्रोडक्शन हाउसेस को कि इस बंदे को ऐसे रोल्स में दिखाओ। क्योंकि तभी भी मेरे थोड़ी बहुत मुझे लोग जानते थे, क्योंकि मैंने थोड़े टेलीविज़न थोड़ा एड्स किया था और मेरा नाम में भी थोड़ा बहुत मुझे लोग जानते थे। तो तभी भी मेरे 20,000 फॉलोअर्स थे तभी इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पे। फेसबुक पे भी बहुत थे, 50,000 के आसपास। तो लोग लिखते थे। फिर धीरे 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 मैं ऐसे ऑफर्स आने लगे। पहले तो मैंने इन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने मुझे अपने उस ऐप्स के भी सोशल मीडिया होता है, हाँ। तो मैंने उनके सोशल मीडिया देखा और मैंने देखा एक्चुअली में बहुत यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कर रहे हैं और डिसेंट लुकिंग, अच्छे लग रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नॉट बैड, लॉकडाउन है, सब मरने ही वाले हैं वैसे भी, तो कर लेते हैं फिल्म। कौन देख। समझने वाले। हाँ, ये भी तो नहीं है 15 दिन, एक हफ्ता, 15 हाँ दिन, क्योंकि फिर एक महीना। हाँ क्योंकि लोग अभी लॉकडाउन खुलेगा, अभी नहीं खुल रहा है, कब नहीं खुलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं आंसरेबल किसको हूँ, मेरे मम्मी डैडी को ज़रूर आंसरेबल हूँ, बट उस वक्त मैं इतना लो था, काम नहीं था, मजबूरी। तो मैंने सोचा कि कर लेता हूँ ज़िद में। तो मैंने एक सेट पे मैं चला गया, मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे याद है जुलाई 13 ओके। 13 तारीख को ही शुरू हुआ है मेरा सफ़र। तो मैं गया सेट पे उस दिन। जब मैं गया, सुबह सुबह मैं उठ गया, मम्मी को मांगा एक सूटकेस दो, क्योंकि उन्होंने बोले थे कपड़े ऐसे ऐसे लाना। और अच्छा स्क्रिप्ट था, फोटोग्राफर का रोल था। और तभी मेरे बाल ऐसे कर्ली कर्ली बड़े हो गए बड़े थे, थे, हाँ, और क्योंकि फेस भी सैलून था। फेस छोटा था उस टाइम पे शायद। हाँ कुछ तो था। अब कैसा है। अभी तो यार मेच्योर हो रहे हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। तो उस वक्त क्या था ना, बाल कर्ली थे, मतलब बढ़ गए थे। तो वो बाल मुझे उन्होंने बोला कि हमको आपको हम बॉबी डियोल जैसा लुक दे रहे हैं, सोल्जर ऐसा, ब्लैक स्लीवलेस और सनग्लासेस लेके आइएगा। तो मैं गया लेकर आया सब। और जब मैं सेट पे गया, वो प्रोड्यूसर मुझे देख के इग्नोर कर रहा है। बोल रहे क्यों? हैं कि उनको यकीन नहीं हो रहा था मुझे देख के कि मैं सच में इस सेट पे आ गया हूँ। उनको लगा कोई और आ गया है, भूला भटका। तो मैं फ़ोन किया, तो मैंने बोला मैं यहीं खड़ा हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ आइए। फिर उसने मुझे बोला आप सच में करना चाहते हैं ऐसा। फिर मुझे एक रूम दिया, मुझे बिठाया और मेरा जर्नी जुलाई 13 से स्टार्ट हुआ। तो पहली वेब सीरीज वेब सीरीज़ कौन सी करी थी? पेज 3 करके एक सीरीज़ थी। अच्छा, ये कौन से ऐप के लिए? बहुत कंट्रोवर्शियल ऐप है, क्योंकि उनके जो ओनर्स हैं बहुत सुर्खियों में हैं। अरे दादा। और बहुत नामचीन लोग, मतलब हमको कहते थे ये उनका ओटीटी है। ओके। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न था करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े इंसान का ओटीटी था। और मुझे लगता था क्या पता मुझे फिल्म बॉलीवुड के लोग देख लेंगे। तो इसीलिए मैंने किया, क्योंकि मुझे लगा दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई कैन गेट टू बॉलीवुड। ओके। तो इसलिए मैंने किया था। और मुझे पता नहीं कि उनका था नहीं था, पर हमको कहते थे कि उनका है, तो इसलिए मैंने वो सीरीज़ की। क्या कर लिया? तो पहले वाले में क्या एक्सपीरियंस था कि क्या क्या हुआ उस टाइम जाके? आई वॉज़ वेरी शाय।
मैंने जानबूझ के लंबे लंबे अंडरवेयर सब लेकर गया था, मुझे बोला गया था कि ऐसे आपके सीन्स रहेंगे, आप शर्टलेस रहेंगे, आपका पैंट निकाला जाएगा बट इनरवेयर नहीं उतरेगा। ओके। तो मैं गया सेट पे और बहुत खूबसूरत थी मेरी एक्ट्रेस, गोरी सी एकदम ग्रीन साड़ी में एकदम आती है। और जो डायरेक्टर थे उनके दोस्त थे, उन्होंने उनकी बहुत सारी फिल्में कर चुके थे, वो बहुत फेमस थी उस टाइम। तो बोलते हैं वाह सर आज क्या कास्टिंग किया है आपने, आज तो बहुत अच्छा लगेगा शूट मज़ा करते आएगा। वक्त। तो मुझे वो एक अच्छा लगा क्योंकि सब मेरे लिए पूरा नया था, वो होल माहौल, सब मास्क लगा के हम लोग वहाँ खड़े रहते थे। हाँ। तो किसी का चेहरा भी नहीं दिख रहा है, सबकी आंखें हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं और मैं सब मास्क लगा के खड़े हैं। मुझे स्क्रिप्ट दिया, इतने डायलॉग्स हैं उसमें, एक्चुअली में डायलॉग्स थे, ये है वो है। तो फिर हमने जब स्टार्ट किया शूट करना, प्रॉपर फिल्म टाइप सेटअप था, ओके। क्रेन्स थे, कैमरास थे, स्विमिंग पूल शॉट्स थे और कॉस्ट्यूम चेंजेस थे। मुझे एक सोलो रूम दिया गया था। तो मैंने देखा दिस इज़ नॉट बैड। मैंने टेलीविज़न किया था, मैंने एड्स किए थे, मैंने फिल्म भी किया था जो कान में गया था, शादी अभी बाकी है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा लो बजट है बट नॉट बैड। बड़ा बंगलो उन्होंने हायर किया था, स्विमिंग पूल, बारिश हो रही थी उस दिन बहुत मुंबई में। और फिर हमको स्नैक्स दिया उन्होंने, जैसे ही फिल्म सेट होता है, चाय पूरा ट्रीट स्नैक, किया उन्होंने। मतलब वही सब दाल वाल सब, चावल सब अच्छा, मिला खाने को। चावल। तो आचार वाचार मतलब थाली आता है ऐसे सील्ड होके, क्योंकि तभी सब सैनिटाइज़र लगा हाँ। के मास्क वास्क हमने सब किया। तो फिर मुझे बहुत कंफर्टेबल होने लगा। फिर वो जो मेरे साथ हीरोइन थी उसने मैंने बहुत फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि मैं किसी को जलाने के लिए गया था। मैं अच्छा। चाहता था कि इसके साथ फ़ोटो डालूँ तो मेरी वाली जलेगी। अरे जो मुझे छोड़ के याद गई थी। अरे वाह। एक्चुअली उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं गुस्से से निकल गया था। मुझे लगा था कि वो मुझे शायद मेरे पीछे आएगी, क्योंकि हमेशा आती थी, उस बार उसने वो नहीं आई और हमारा लॉकडाउन के रिश्ता साथ। ही ख़त्म हो गया। तो फ़ोटोज़ मैंने देखी, मैंने देखा कि उसने देखा भी, क्योंकि वो स्टेटस पे लगाते हैं ना कौन अच्छा, देख रहा है। कौन था? तो वो सब मैं बहुत खुश हो गया कि चलो मेरा पहला मकसद पूरा हो गया। तो फिर हमने शूट किया, फिर वो लड़की और मैं दोस्त भी बन गए। फिर बोल सिर्फ एकदम लास्ट में रखा गया था, तब मैं थोड़ा पुशअप्स मार रहा था, मैं थोड़ा मोटा हो गया था तभी। तो मैं जब गया सीन करने तो बहुत उन्होंने अच्छा सेटअप बनाया था। और जो डायरेक्टर थे उन्होंने हम दोनों को बिठाया और बताया ऐसे ऐसे होगा सीन, कुछ रियल नहीं है, सब फेक करना है बट एक्सप्रेशंस देने हैं आपको। लड़की एक एक छोटे से शॉट के लिए टॉपलेस होगी, आपको वहाँ टच नहीं करना है, फेस भी लेकर नहीं जाना है, सिर्फ वो एक शॉट दिखेगा कि वो टॉपलेस है। तो वो और मैं तब तक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोगों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिया था। फिर हमने सीन किया, बहुत फटाफट हो गया, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ पे मुँह लाओ, किस करो। तो मैं क्योंकि मैंने थिएटर सब कर लिया था तो मेरे लिए एक्चुअली इट वॉज़ वेरी इजी। तो नर्वसनेस था कि इतने लोगों के सामने यू आर इन योर बॉक्सर्स। फिर उन्होंने बोला कि इतना लंबा चड्डी पहन के क्यों आए हो। तो मैं थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था तभी, मतलब जस्ट डिफेंसिव, फर्स्ट टाइम था एंड शी वाज सिटिंग वेरी सीरियसली। तो मैं बहुत जोक्स क्रैक करता हूँ, तो वो बोल रही थी मुझे मत हंसा यार, फिर मैं सीन नहीं कर पाऊँगी। उससे बैठी थी, फिर हमारा सीन हो गया, फिर बोला पैकअप। फिर मेरा पेमेंट कर दिया उन्होंने और फिर मुझे जो मेरी हीरोइन थी उसने मुझे ड्रॉप किया आधे रास्ते और शूट हो गया, ख़त्म। और ऐसे ही मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसका बूमेरैंग इफ़ेक्ट बहुत हुआ। वो फिल्म जब आई तभी क्या था मुंबई में यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे ना 6 से 8 वो बैक रोड हमारा है लोखंड वाला, हाँ, हाँ। वो खुला रहता था, वॉक कर सकते हो। तो वो मतलब पेरिस फैशन वीक, सब अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लड़के लड़कियाँ सब, गाड़ी कोई कोई पोर्शे में आ रहा है, सब सब फैशन शो चलता था। तो वहाँ जब मैं वॉक करने लगा तब मुझे लोगों ने वहाँ पहचानना स्टार्ट किया। फिल्म वायरल भी हो गई थी व्हाट्सएप पे, ओके, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, सब फ्री सब थे। यही देख रहे थे। तो सब बोलने ये तो वही लड़का है, वही लड़का है, एक दो लोगों ने बोला। फिर मैं घबरा रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं, मतलब खुशी दिखाऊं या मैं नहीं हूं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो Confused. सोच रहा था कि मुझे कल संजय लीला भंसाली लॉन्च करेंगे, मैं शायद आलिया भट्ट के साथ फिल्म करूंगा, ये तो मैं सोच के बैठा था। तो आई वॉज नॉट रेडी। फिर वो हो गया, फिर मुझे तुरंत उसी प्रोडक्शन से एक और फिल्म आ गई, डॉक्टर, जिसमें मैं डॉक्टर होता हूँ, 3 लड़कियाँ बीमार होती हैं। डॉक्टर। एक मतलब वो प्लान करके मुझे बुलाते हैं, Okay. कुछ बीमारी नहीं होता।
मेरे फिल्मों में उल्टा हमेशा मेरा शोषण होता है। इंजेक्शन लगवाने के लिए बंदे बुला रहे हैं भाई। यूजुअली लड़कियां मतलब जो है मेरे फिल्मों में उल्टा करते हैं, मुझ पे वो लोग हावी होते हैं चाय पिला के। चाय में नींद की गोली डाल दी। ऐसे नहीं, वो चाय में दूध वो सब डायलॉग्स होते हैं। अच्छा। तभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। अरे रे। तो वो सब पिला के फिर सीन शुरू होता है। वो मेरी सेकंड फिल्म थी, वो और भी हिट हुई। ओके। तो मेरा सिलसिला स्टार्ट हो गया बैक टू बैक। मुझे याद है अगस्त का मंथ, मैं घर आता था सिर्फ सूटकेस में कपड़े बदलने के लिए। पूरा महीना मैंने शूट किया नॉन स्टॉप। एक बार ऐसा होता था 4-5 दिन की शेड्यूल लगते थे, तो मैं सेट पे रुक जाता था क्योंकि वापस वहीं आना है, वही करना है। तो वापस क्यों आप वो जेट्टी वेट्टी में, जेट्टी तो बंद था आई थिंक, तो हम लोग वो इतना 500-600 दे के टैक्सी में जाओ फिर आओ। तो मैं एक दो बार रुक गया, सेट पे ही रुक गया। तो अगस्त सितंबर मैंने बहुत काम किया। एक्चुअली मैंने बहुत कम काम किया इस इंडस्ट्री में, आपको मालूम है। 2020 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया, दिसंबर तक मैंने काम किया। जनवरी में मैंने क्या हुआ, मैं देखा कि मैं बहुत डिमांड बढ़ गई है, तो मैंने पैसे बढ़ा दिए। अच्छा। फिर पैसे बढ़ाने के बाद काम थोड़ा कम हो गया। ओके। और फिर और तभी क्या हुआ कि मुझे देख के बहुत लोग आ गए थे लड़के, और सबको ऐसा होता था कि मेरे फोटोज़ दिखा के लोग कास्टिंग करते थे लड़कियों की कि ये लड़का साथ में है। फिर मेरा प्रोफाइल दिखाते थे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे धीरे धीरे धीरे। या तो लड़के मुझे देख के आ रहे थे, तो मैं एक बन गया था, मतलब लाइक रोल मॉडल। तो मुझे देख के आ रहे थे, तो बहुत लड़के आ गए थे उस टाइम पे, बहुत नए नए, फिर और बहुत अच्छे अच्छे लड़के आ गए थे। तो मैंने काम नहीं किया। फिर बहुत सारे अरेस्ट हो गए 21 में। मतलब क्या वो पॉन शूट में या नहीं मतलब हाँ, यही वाला? हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली मतलब बहुत फैली हुई है, फैली तो बहुत ज़्यादा है। तो Worldwide इसमें बहुत फैली कुछ हुई है। होता है। हाँ। तो जब अरेस्ट हुए तो मैंने पूरा छोड़ दिया काम। अच्छा। मैंने 21-22 काम ही नहीं किया। 23 में मैं एक्टिव हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बाहर जाके शूट्स करने लगा। और जो ये साल मैंने जो सिंपल सिंपल फिल्में होती है, मतलब सिंपल मतलब होता है हमारी लैंग्वेज में वो सिंपल हो गया है क्योंकि कुछ बहुत कुछ होता नहीं है, वो वाली फिल्में हम अभी मुंबई में करने लगे हैं। क्योंकि वो सब बड़े बड़े OTTs के लिए हैं, और उसमें बोल्ड नाम मतलब बहुत कम होता है। हाँ यार, बोल्ड में वो पता क्या, मैं यही समझ ही नहीं पाता कि बड़े बड़े मूवीज़ में आते हैं। अब एक नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी मूवी, वो तो मतलब डार्क डिजायर देखी है? सारे देखे हैं। भाई अब साहब, ऐसी सीरीज मैं ना देखूं हो ही सकता क्या? वो तो मेरा रिसर्च एरिया उसकी है। मेकिंग क्या है। मेरा अगर मन है ना अगर बनाने का, तो मैं वैसा बनाऊंगा। मैं आपको एक फिल्म, अगर मुझे वक्त मिले मैं गूगल करके बताता। मैंने जुहू PVR में देखा वो फिल्म में, आपको उसमें रियल पेनिट्रेशन दिखाया है, हॉलीवुड फिल्म है। अब तो बहुत सारे मूवीज में हो गया ये। आई वॉज शॉक्ड। मतलब थिएटर में ना मैं पॉपकॉर्न गिर गया, सब थिएटर में ऐसा हो गया। नोबडी वॉज प्रिपेयर। मतलब ठीक है थोड़ा बम दिखा दिया, थोड़ा निप्पल दिख गया, यूज टू। पूरा अंदर बाहर दिखाया है। और फिर वो एक्ट्रेस बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, रियल स्टोरी है, एक कॉन्विक्ट के ऊपर है। ओके। तो आई वॉज शॉक, थिएटर में दिखाया है। लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा ग्रुप में बैठ के लोग ग्रुप देख में, रहे हैं। हाँ यार, पहले पता क्या हम लोग, अब तो चलो बोल सकता हूँ, बाल बच्चे वाला हो, है ना। पहले हम लोग मूवी देखना, हम लुधियाना में रहता था मैं, पंजाब में। तो पहले हम लोग मूवी देखना रहता था, छोटे छोटे थिएटर होते हैं ना, जहाँ पे वो लकड़ी की सीट होती है, वहाँ पे मूवी लगती थी। भाभी गरम, पड़ोसन गरम, भाभी की जवानी, इसकी माँ उसकी, ऐसे करके लगती आपने थी, है ना। देखी है ऐसे? अब भाई देखी है हमने, सब कोई देखता है यार। तो हम लोग क्या छुप छुपा के जाते थे, हाँ ठीक है। और मूवी अच्छी होती थी, ठीक है। इंटरवल के बाद एक सीन चलता था 10 मिनट का, सेम पूरा। मेरे होम टाउन में भी सेम होता था। मैं इंग्लिश फिल्म में जाता था देखने के लिए, हाँ। तो वो सीन ऐसा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, पॉन स्टार्ट हो जाता था। हाँ भाई। और दूसरे एक्टर्स हैं। पहले मैं समझ नहीं पा रहा था। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं समझा कि ये मॉर्निंग शोज होते हैं, सुबह सुबह रात को लगता है, पूरा दिन नहीं होता। पूरा दिन नहीं होता। हाँ, और लोग जाते थे हेलमेट लगा के, और मैं एकदम ऐसा चला गया था, और मुझे सब देख रहे थे थिएटर में। मैं आया बैठा, सेम। वही वाला। हाँ अब और उस वो जो हम लोग जिसका जिसका नाम मैं ले भी रहा हूँ ना, उसमें कौन है, सपना सुब्बू। उनकी मूवी मैं उस मैंने टाइम उनके देखने साथ जाता काम था, किया है। उस टाइम देखने जाता सच में। वो बहुत ये सब। एक और एक्टर है यार, प्राइम पे ना एक सीरीज आई है, जितने भी बोल्ड आर्टिस्ट पहले काम करते थे,
और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एक्चुअली में, क्योंकि यार काम तो काम है, जैसा मर्जी सपना करो। एक्चुअली प्रोड्यूसर भी हैं, मैंने हाँ उनके शो में काम किया, बहुत अच्छी इंसान है। मैंने उनके प्रोडक्शन में काम किया और उनके ऑपोजिट भी एक सीरीज़ की थी, ओके। जिसमें वो सबका इलाज करती रहती है और मैं एनआरआई होता हूँ। बहुत मज़ेदार स्टोरी होती है। तो वो बता रहे थे अपने किस्से, कैसे वो फिल्में बनती थी, वो सब। नहीं, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है प्राइम पे कि कैसे शूट किया उन्होंने, कैसे उस टाइम की क्या क्या होता था। और जो लेडी थी, जो डायरेक्टर थी उस टाइम की, अब वो भोजपुरी मूवीज में माँ का रोल करती हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे लेवल मैं पे, उस लेकिन ज़माने में होता तो कितना हंगामा हो उस टाइम गया तो हो। मजा आ जाता है। हाँ? अच्छा, अब आपने इतनी सारी बातें कर ली, मेरे को ये बताओ कि आपका एक्सपीरियंस इसमें कितना रहा और कितना बैड, गुड, क्या था? ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस एक्सेलेंट रहा है, आउटस्टैंडिंग। ओके। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है। जिस वक्त मजबूरी में मैं आया था और जिस दौर से हम सब आर्टिस्ट गुजर रहे थे उस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत चल बसे, फिर बहुत सारे लोगों ने सुइसाइड किया था। बिल्कुल। तो एवरीबडी वाज फीलिंग डार्क कि फ्यूचर क्या है। इन फिल्मों की वजह से मुझे याद है सेट्स पे कैमरामैन बोलते थे कि हमारे बच्चे का परवरिश हो रहा है, किसी के बूढ़े माँ बाप है, किसी की ईएमआई है, किसी का कोई कैंसर में है, मतलब लोग लिटरली हैव सीन देम क्राइंग। तो वो सब मैं सुनता था, देखता था, मुझे लगता था कि सच, मतलब मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। तो इस इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिया है। ये बिल्कुल, ये तो सही बात है। लोग एक्चुअली में क्या है ना दोस्त, समझते नहीं है। जो देख रहा है, अब जैसे हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना, या मैं हूँ इस लाइन में इसलिए मुझे पता है। और बहुत सारे लोग जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, मुझे सबकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पता है यार, कि घर से ये दिक्कत है, ये दिक्कत। कोई अपने खुशी के लिए, तो अब मैं निकलूँ, मैं अच्छा खासा हूँ यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, हर जगह पे। अब मैं जाके जबरदस्ती वैसा तो नहीं करूँगा यार, नहीं मेरे को तो बोल्ड ही करना है, मुझे नहीं, अब करना ही है। करना चाहते हैं अब लोग। लोग करना चाहते हैं एक्चुअली में। ओ माय गॉड, मैं आपको अपना डीएम्स दिखाऊंगा, सिर्फ लोग मुझे काम मांगते हैं। कहीं मिल गए बिच, मतलब पहले तो सेल्फी लेते हैं, फिर बोलते हैं सर मुझे एक रोल दो ना। मैंने बोला बाप रे, मतलब पूरी दुनिया, इंडिया में लोगों को भी सिर्फ यही करना है। नहीं, करना है एक्चुअली। पता क्या, अभी उनकी फैमिली भी रेडी है कि हाँ, कहीं से कुछ तो कर, घर में बेला रहने से अच्छा कि कुछ तो काम करके आई यार। थिंक वो थोड़ा वो हो रहा है। मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जो लाइफस्टाइल दिखाता हूँ ये पूरा फेक है। हाँ, वो भी सी बात ये है। सब हम ढोंग करते हैं क्योंकि हमको लाइक्स व्यूज़ चाहिए। चाहिए। हमारी ज़िंदगी एकदम अलग है। आपने देखा, मेरा जो बाइक है लोगों ने उसको तोड़ दिया है। मेरा मेन स्टैंड तोड़ दिया, मेरा सीट फाड़ दिया, मेरा चोक तोड़ दिया है, मिरर्स को ख़राब कर दिया है। इसलिए मैं उसको अब रिपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों मतलब? जलन के मारे। अब काम मांगते हैं। अभी क्या हुआ, कब तोड़ा गया, मैं एक दिन जिम जा रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने पार्किंग की, तो दो लोग वहाँ बैठे थे, हंस रहे थे, सर काम दो ना, बहुत मज़े कर रहे हो सर, हमें भी मौका दो। मैंने बोला मैं क्या काम दूँ, मैं खुद काम ढूंढ रहा हूँ। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, आप तो अब उसके घर से आए कि वो सब फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा मेरा सीट में होल हो गया है। तो गोवा में तो और भी गंदे किस्से हुए। एक तो किसी ने तो मारने पूरा ट्राई टू किल मी। कब ये? अभी अगस्त 28 की बात है, 28 अगस्त 2024, इसी साल। ओके। एक एक्ट्रेस है आयुषी जायसवाल, उसका बर्थडे था गोवा में, तो हम लोग सब गए थे। मैं किसी के साथ गया था, मुझे उन्होंने पर्सनली नहीं बुलाया था। तो मैं बाइक पे था रात को कैलंगुट गए थे, मैं कैलंगुट में रुका था। मैं गया था मापसा, क्योंकि यॉट पे उन्होंने पार्टी रखी थी। ओके। रात के 3 बज गए थे और मैं तो ऐसे ही झटक मटक कपड़े पहन के आजकल घूमता हूँ अटेंशन के लिए। तो बहुत चमक रहा था मैंने वो कपड़े कैसे पहने थे पता है, जो अमिताभ बच्चन का एक गाना नहीं है, सारा ज़माना, हाँ हाँ, लाइट वाइट वाले लाइट वाइट चमकीले वैसे। टाइप का। तो मैं और गोवा में मतलब इतने फैंस मिले, कहीं भी जाता था मतलब पूरा लोग आ जाते थे, पूरा लड़के लड़कियाँ सब। तो मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैं स्कूटर पे था। और फिर जब मैं निकला वहाँ से, सारे लोग एक इनोवा में चले गए। मुझे लगा वो लोग पार्टी करने जा रहे थे, बट कुछ बात नहीं बनी, तो मैं अपना जा रहा था। तो एक इनोवा फॉलो करने लगा मुझे। तो पहले मुझे लगा कि यही लोग हैं, मुझे मनाने आ रहे हैं, तो मैं और ईगो में चल रहा था। फिर थोड़ा इधर उधर भटक गया मैं। फिर एक वक्त आया, और मापसा से जब आप आ रहे हो ना, पैंजिम से जब आप कैलंगुट आ रहे हो, पूरा अंधेरा जंगल अंधेरा वंगल गाना होके वहाँ, आओगे, लाइट नहीं है, कोई बारिश कुछ का नहीं। मौसम, अगस्त। मतलब लिटरली मैंने मौत को करीब से देखा है। लिटरली वो गाड़ी मुझे उड़ा देता। अरे माँ कसम। आई कुड लिटरली सी दैट कमर, मैं कांप रहा था एकदम, लिटरली आई वाज शिवरिंग।
तभी सामने एक गाड़ी आ गई, कार आ गया, बलिनो था, मुझे याद है, नेवी ब्लू कलर का। मैं जाके क्रैश किया उसके ऊपर और ये गाड़ी रुक गई। और वहाँ पे सब लड़के बैठे थे, बॉम्बे से ही थे, कांदीवली से, सब बोले मारवाड़ी लोग हैं। बोले कौन है कौन है कौन है, और वो आदमी भाग गया, वो जंगल में, खेत में से भाग गया, गाड़ी छोड़ के? गाड़ी में भाग गया वो। उसको पीछे हमने पीछा किया, फिर पूछा कहाँ गया कहाँ है, वो भाग गया वो आदमी। आई लिटरली सॉ डेथ, इतना क्लोज वो हो गया था, मुझे हेडलाइट वो रियर व्यू मिरर से दिख रहा था, आई कुड सी हिम। और जैसे कोई गाड़ी आता ना, वो पीछे चला जाता, और मुझे लगा अगर मैं रुका भी ना, वो उड़ा देगा। मैं जब तक ब्रेक मारूंगा, और पूरा ये साइड पूरा खाई वाई में मैं आ रहा था। एक साइड तो खाई ही है। दोनों साइड, क्योंकि वो बीच में रोड है ना, हाँ। ये साइड, और 3 बजे रात को रोड भी खाली, और वो ऑफ सीजन है, अगस्त। आई हैव सीन डेथ। तो इस इंडस्ट्री के आने के बाद काम मांग रहे हैं तो और मारने की धमकियाँ, और सबको यही करना है, ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ भी शेक्सपियर जैसी बन जाए। पर ये लोग नहीं समझ रहे कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन के लिए कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। मैं घर पे अपना पोछा मारता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ, हमारे घर में मेड भी नहीं है, बहुत सिंपल लाइफ लीड करता हूँ मैं। बट पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, और सबको लग रहा है बहुत पैसा है। कोई पैसा वैसा नहीं है इसमें, बहुत कम पैसा मिलता है। मैं तो चलो काम कर करके मेरा नाम हो गया है तो मुझे दे देते हैं, और मैं बहुत कम लोगों के साथ काम करता हूँ तो पैसा मिल जाता है। बहुत लोगों के पैसे भी गए तो, और बहुत सारे OTTs आज हैं कल उड़ जाते हैं। बिल्कुल। आप किसको जाके ढूंढोगे, सब फेक नाम से आते हैं। तो बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं मुझे देख के। मैं कहीं भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, सर फ़ोटो मांगते हैं, फिर बोलते हैं सर एक चांस दो ना सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। मेरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है सर, आपकी कंपनी में एडमिशन लेना है। फिर एक आदमी लिखता है आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू जॉइन योर ग्रुप। आई हैव डिसाइडेड, आर्मी है क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई संगठन चला रहा हूँ, वहाँ से मुझे सारे जो दल वल धमकियाँ दे रहे हैं, यहाँ पे लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। इट्स क्रेजी। तो आप ऐसा करो ना, क्लियरफाई कर दो कि यार मैं मैं रिप्लाई नहीं देता एक्चुअली। हाँ, वैसे और पता भी है क्या करते होता है, अगर शुरू में मुझे मज़ा आता था, जैसे मैं बोलता हूँ रात को मैं लड़की समझ के उनका प्रोफाइल खोल दिया, फिर वो लोग काम मांगते हैं, फिर दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ। अब मैं कितना जवाब दूँ, मैं बिज़ी रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, मुंबई में जाने आने में इतना वक्त लगता है। फिर वो लोग गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या समझते हैं अपने आप को, पहले फ़ैन बन के आते हैं, फॉलो करते हैं, फिर अनफॉलो करके गाली गलौज। आई डोंट अंडरस्टैंड। अटेंशन के लिए। हाँ, तो और फिर इतना गंदी बातें लिखते हैं मेरे पोस्ट पे। मैं जाके उनका पेज देख रहा हूँ, अच्छा इससे मुझे 5 साल पहले काम मांगा था, 5 महीने पहले, क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं दिया ना DMs को। फिर वो लोग एकदम नेगेटिव होके दे स्टार्ट ऐसा ही होता अब्यूजिंग। है, तो अभी बहुत नेगेटिविटी हो गया है। फैल गया बहुत ज़्यादा। यार किसी को हेट देना अच्छी बात नहीं है वैसे। करो, कि- मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ, करो। ऑनेस्टली। आई टेल यू, आज मैं जो कुछ भी हूँ, लड़कियों का प्यार आदमियों की नफ़रत की वजह से ही हूँ। आई टेल यू हाउ, क्योंकि आदमी लोग आके बहुत गंदे कमेंट्स देते हैं। हाँ का फ़ायदा क्या होता है, मेरा रील बहुत वायरल चला जाता है। हाँ, वो तो मेरे हर एक रील तो चलो, एक तो 350 मिलियन पे है, कुछ है जो 20 मिलियन 50 मिलियन। क्यों? उसमें आप कमेंट पढ़ोगे ना, ओ माय गॉड, मतलब कोई अगर जिसका मेंटल स्टेट स्ट्रांग नहीं हो ना, वो सुइसाइड कर लेगा। फैमिली से लेके कपड़ों से, कपड़े तो मैं अच्छे पहनता हूँ, बॉडी चलो मतलब इतनी गंदी गंदी बातें धर्म के ऊपर, क्या क्या नहीं लिखते हैं। वो लड़कियों को गाली, वो चाहते हैं कि और लोग मिल के गाली दें, वो लोग इंस्टिगेट करते हैं अच्छा। ताकि कुछ हो। मैं पढ़ता भी नहीं, और मैं जानबूझ के ना जो सबसे गंदा कमेंट हो उसको पिन करता हूँ, ताकि उसको देखे और 150 500 कमेंट, एक कमेंट है उसको देखे 5000 लोगों ने कमेंट किया है, तो उससे फ़ायदा मेरा ही हुआ, मेरा ही लोग आके रील देख वायरल रहे हैं, गया, obvious मुझे अभी मेटा से पैसे आने लगे हैं। अच्छा, बहुत तो अच्छी बात है। तो मैं तो एनकरेज नहीं करता, बट जो है व्हाट कैन आई डू, कितने लोगों को ब्लॉक मारूं। हाँ ऑब्वियस और सी मैं बात है। सोचो अगर 5 मिलियन फॉरवर्ड्स हैं तो कितने कमेंट्स होंगे। एक वक्त था मेरे पेज पे 25 करोड़ लोग आए थे, विच इज़ 250 मिलियन अगस्त सितंबर में, क्योंकि मैंने अगस्त 4 को वो रील छोड़ा था जो 300 मिलियन गया। तो देखो उसने स्नीज़ किया, मतलब सच बोल रहा हूँ मैं। तो हम बोलते हैं ना, छींक मारता है तो कोई सच बोल रहा सच बोल है, रहा गांव में बोलते थे। तो 250 मिलियन लोगों को मैं कैसे कंट्रोल करूँ? तो और सब गंदी बातें लिख के ही जाते हैं, या तो मारने की धमकी, फिर लिखते हैं आपको यहाँ देखा उड़ा देंगे, ऊपर से कॉल आ गया है तेरे को आज किसी ने लिखा है तू मरा नहीं क्या अभी तक। ओह गॉड, कितनी नफरत बढ़ी है यार दुनिया में। बट आई एम इतनी लकी, भरी। मतलब आई टेल यू वाई, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, हाँ। अनएम्प्लॉयड है,
बिल्कुल। वाईफाई फ्री है, हाँ। इसका उसका चोरी कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है, पैसा नहीं है, घर में इज्जत नहीं है, फिर मेरे पेज पे आ जाते हैं। मेरे पेज पे सिर्फ अय्याशी, 5 स्टार होटल्स, यॉट पार्टीज, लड़की, मतलब इतने सारे को स्टार्स के साथ जैसे मैं रील बनाता हूँ, सबको लगता है यही इसकी लाइफ है, ये सब वीडियो बना के हम भी तो बना सकते हैं। ये जवाब नहीं देता, इतना एटीट्यूड क्यों? एटीट्यूड नहीं है, मैं बस अवॉइड कर रहा हूँ। जो मैं किसी को, अब मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मुझे देख के कोई लाइन में आए। आप मुझे रोल मॉडल मानो, बट उसको इम्प्लीमेंट मत करो, उसे सोचो आप दूर से, क्योंकि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हाँ ऑब्वियस ही बात है यार। तो ऐसा हो गया है अभी। ओवरऑल इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सोसाइटी में जो फेस टू फेस मुझे बहुत प्यार मिलता है। लोग, मतलब क्लब्स में तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, चुम्मा चाटी करके, मतलब कपड़े फाड़ दिए थे मेरे, प्यार 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 से। अच्छा, मैं मुझे लगा वहाँ भी नहीं नहीं कुछ नहीं, हुआ। वहाँ मैं वो उस मामले में बहुत लकी हूँ। 1 to 1 मुझे बहुत, जैसे आज मैं आपको फ़ोन पे एड्रेस पूछ रहा था तो सेल्फी दे रहा था मैं एक इंसान को, अच्छा, तो आप वो एक्टर है ना, मैं भाग गया वहाँ से। फिर फिर ऐसा होता है, पर ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत होती है, ट्रोलिंग होती है। क्या करें। चलो सही है। तो भाई ये हमारी सारी बातें कंप्लीट हैं। अब इसमें और कुछ जस्टिफाई करना आपको? वेल, मेहनत करते हैं हम लोग बहुत, बिल्कुल। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वो तो दिखता है सबको। लेकिन यार सच में हार्ड वर्क है यार। हाँ, कि प्रिपेयर होके जाते हो आप घर से, जब कोई सीरीज मिलती है आपको कि ये करना है? मैंने अलग अलग टाइप का काम किया है। हाँ, मैं जैसे उसी पे आने इंडियन वाला हूँ। वाले काम होते हैं उसमें तो आप उठ के जाओ, ठीक है। काम करके आओ। उसमें उसमें जो मेहनत होती है ना, वो बहुत चिड़चिड़ा वाला मेहनत होता है। मतलब कैसे? आपने इतना कुछ किया, हाँ। बट रियल कुछ नहीं होता, तो ओके। वो इंसान के ऊपर टेक्स अ टोल ऑन यू ना। तो मतलब मतलब अभी क्या ना, मुझे आदत लग गया है क्योंकि मैं रियल फिल्म्स भी कर चुका हूँ हाँ। आउट ऑफ इंडिया। तो वो बहुत अच्छा होता है, आप गए एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हो, रात को जब बहुत अच्छी नींद आती है। ये सब अपना कर रहे हो, फिर एकदम से मना नहीं नहीं करना, तो ऐसा होता है शूट करते करते? तो ऐसा कभी होता है मतलब रियल में शूट करते करते कि यार सच में मूड बन गया, एक बार कर ही लेता हूँ? इनिशियली बहुत होता था। इनिशियली क्या होता था, क्योंकि ये इंडस्ट्री मैं खुद डिस्कवर कर रहा था, ओके। और तभी यूनिट बहुत छोटा होता था। हाँ। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग बेडशीट्स यूज़ करते थे। किस चीज़ के लिए? अच्छा, अंदर। तो बेडशीट के अंदर हमारी मर्जी, ठीक है। ओ। वो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था स्टार्टिंग में। और आई टेल यू समथिंग, लड़कियां ही इनिशिएट करती थी। मैं एक्चुअली, पता है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप का हूँ। ठीक है। मुझे अगर सामने से कुछ मिल रहा है तभी मैं 200% दूंगा, पर मुझे वो पहले से स्पार्क चाहिए। मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, मैं कभी किसी का नंबर नहीं ले सकता, चाहे काम भी मेरे पास खुद आता है। मैं भागता था जब मैं स्ट्रगल करता था, अभी और नहीं। तो वो पीरियड बेस्ट था। मतलब भागने वाला। नहीं, ये जो वेब सीरीज वाला पीरियड भागने वाला है, भगवान। उस वो मज़ा था, वो बच्चा था, मैं सीख रहा था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन सब की वजह से हूँ, बट अब मैं एंजॉय करने लगा हूँ थोड़ा बहुत काम। यार लोग कहते हैं, पहले मैंने सुना है, मतलब अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा, कि पहले की जब गोल्ड सीरीज शूट होती थी तो पीनस पे टेप बांध देते थे या चिपका देते थे साइड में कि खड़ा अगर हो गया ना हाँ। चड्डी के, उसको दिखाते हैं। तो मतलब हल्का फुल्का दिखा देते हैं। देखो ये फिल्में क्या होता है, हमने शूट कर लिया, कहाँ आएगी क्या आएगी हमें नहीं पता होता ना। बिल्कुल। तो किसी ने भेजा तब मैं देखता हूँ, और क्या नाम डाल के फिल्म डालते हैं, और मेरा स्पेलिंग किसी को मालूम नहीं, हाँ। उल्टा सीधा डालते हैं। मेरा नाम मारने से मैं आता नहीं था। तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, मुझे लगा, मुझे एक्चुअली मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मुझे कैमरा का एक भी नॉलेज नहीं है। ये मिड शॉट है, ये लॉन्ग शॉट है, मैं सिर्फ दिख रहा हूँ शॉट में, मुझे इतना पता है वो क्या शॉट में शॉट हो रहा है। अपने कोई मुझे मतलब पता ही नहीं लाइटिंग का एंगल, मुझे पता है कि मैं यहाँ से अच्छा दिखता हूँ, इतना बहुत पता है। मैंने अपनी फिल्में थिएटर में भी देखी है, जो मैंने कान गई थी, बट मैं आज तक समझ नहीं पाया टेक्निकल चीज़ें। कौन सी कहानी गई थी? शादी अभी बाकी है, आप गूगल पे देख सकते हैं, IMDb पे है। उसमें प्रेम चोपड़ा, संजय मिश्रा, अच्छा, सब ये हैं। बॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड फिल्म है, उसमें मेरा बहुत ही अच्छा रोल था। वो एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म है, मैं उसका नशेड़ी दोस्त बना अरे वाह। मैं जो करता नहीं। बहुत अच्छा फिल्म था वो स्मॉल सेंटर्स में बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। तब की डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स थे उसमें। प्रेम चोपड़ा जी थे और संजय मिश्रा थे उसमें, और बहुत टीवी के एक्टर्स हैं, आप देखेंगे तो पहचान लेंगे। ओके। वो मेरा एक फ़िल्म मैंने प्रीमियर हुआ था मुंबई में, सब गए थे। इतना काम करने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया ये कौन सा कैमरा है, इसमें क्या दिख रहा है।
मुझे कुछ नहीं पता। ओके, तो मैं ये पूछने वाला था अब कि इतने लोगों के साथ आपने इंटीमेट सीन किए हैं बहुत सारा, है ना? खुलेआम भी किए हैं, मतलब पूरा खुले मतलब मार्केट में नहीं, मतलब रूम ऑन में। टाइप ऑन अनकट से लेके पूरा, है ना? हाँ, तो इसमें बहुत सारी लड़कियों के साथ आपने काम किया होगा, है ना? जी, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक का? मज़ा आता है। मजा मजा आता है, मतलब लड़कियां आती हैं साफ सुथरी मस्त एकदम, उसका ना मेरा एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे? जैसे अगर क्योंकि ये फ़िल्म्स हम आउट ऑफ इंडिया शूट करते हैं, मैं अनकट फ़िल्म्स की बात कर रहा हाँ, हूँ। तो उसमें क्या होता है, इट्स लाइक अ पिकनिक। फ्लाइट में बैठ के गए हो, पहाड़ों पे हम जाते हैं घूम घूम के, और बातचीत चलता रहता है। और मैं ना पहले ना लड़कियों का ब्रेन वॉश करता हूँ कि तुम चली जाओ यहाँ से, अच्छा, तुम क्यों आई हो। मैं चाहता हूँ कि वो करे 100% अपने मन से। अगर थोड़ा सा भी संकोच है, वो वहीं से चली जाए। मैं खुश होऊंगा अगर वो चली जाए, हमारी शूट बंद हो, मुझे पैसे ना मिले, बट उसके मन में शंका ना हो। कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, तो मैं उनको बैठ के ना अपनी फ़िल्में दिखाता हूँ, उनको बहुत मैं बोलता हूँ कि डोंट डू, तुम मतलब हीरोइन नहीं लगती, बट तुम साइड रोल मिल जाएगा तुम्हें, जाओ कुछ करो। नहीं नहीं, मुझे ये करना है, वो बोलते हैं। मैं पैसों के लिए आई हूँ, मेरा मजबूरी है। फिर वो अपना सैड स्टोरी बताते हैं, फिर तो हम लोग और रोते हैं बैठ के साथ में। तो सबका स्टोरी होता है, पर जैसे हम शूट करते हैं ना, मैंने देखा है कि फन, मतलब बह के डायलॉग्स बोलना, ये सब रियल लाइफ में कहाँ होता है। नहीं, मतलब अनकट में तो कहाँ डायलॉग्स ऑफ कोर्स होता है, थोड़ी जाके हम स्टार्ट करते हैं। थोड़े बहुत, कुछ तो मतलब तुम कौन हो, आप यहाँ कैसे, कुछ तो आप कैसे हैं, बैठिए चाय लाती हूँ, दूध डालूँ, यानी ऐसे तो डायलॉग्स तो होते हैं ना, इससे तो नहीं, इसमें आपने तकरीबन अभी तक कितने लड़कियों के साथ अनकट कर लिया होगा? मैंने गिना नहीं है। मैंने ज़िंदगी में आई थिंक 300 फिल्में की है के ऊपर, और अनकट और सारी सब मिला के? मिला के ओके। कितनी लड़कियों के साथ काम किया मैंने एक्चुअली लिस्ट नहीं रखा है, बट अराउंड 50 से 100 तो होंगी आई थिंक। तो सब क्योंकि मुझे याद है मैं एक शेड्यूल पे गया था, हम आउट ऑफ इंडिया थे, 7 दिन का शेड्यूल था, दिन में 3 3 नई नई लड़कियाँ आती थी। एक दिन में? हाँ, और सबके साथ शूट? तो पैसे मिलेंगे ना, काम तो करना पड़ेगा। सबके साथ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, या उनमें से भी? क्योंकि मैंने कहीं सुना है तुम्हारा यार कि बहुत ज़्यादा बॉडी स्मेल और देखिए, ये। वो ना, मैं सबका बाप बनना पड़ता है सेट पे, आई हैव टू बिकम देयर फादर। उनको ओके। साफ करना पड़ता है पहले। लड़कियां मेकअप करके आ जाती हैं, नहाती नहीं है। तो वो उनकी गलती नहीं है। हम एक हिल स्टेशन पे थे, बहुत ठंडी थी एक्चुअली, फॉग था बाहर, अच्छा। तो और पानी गर्म नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको देखा, मैं ना लड़की को देख के बता दूंगा कि इसने नहाया है नहीं नहाया है। अरे वाह। ठीक है, उसके बाल वाल से मैं समझ गया इसने नहाया नहीं है। मैं उसके पास गया, बात करने में, मुझे पता ये नहाई नहीं है। फिर वो बोली मैं नहा के आई हूँ। फिर मैंने ऐसा उसको किया, मैं समझ गया इसने नहाया नहीं है। फिर मैं खुद गीज़र ऑन करके आया और मैं खड़ा रहा है, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, आओ। मैंने बोला यहाँ तक मेकअप है ना, यहाँ से नहाओ। नीचे से जहाँ तक जहाँ एक्शन तुम्हें काम कहाँ है। से, जो मेरा ऑफिस है, जहाँ से मुझे अपना बिजनेस करना है, मैंने बोला सब नहाओ अच्छे से। एक स्टार्टिंग में जो लड़कियाँ आती थी, आई टेल यू, वो आता है ना जिससे आप लोग बर्तन साफ करते हो, हाँ हाँ हाँ। उतने उतने बाल आया। आता है कहाँ ना पे? ऐसे नीचे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है ना, किस करते कर मैं ऐसे गया, मेरा मतलब स्पंज की तरह हो रहा है लिटरली। और साइड से मैंने देखा ऐसे दिख रहा है, और लड़की बहुत सुंदर थी, प्रिटी, नाम भी उसका बहुत अच्छा। और उसने ऐसे हाथ ऊपर किया, आर्म पिट्स पे इतने बाल, डायरेक्टर बोला हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। क्रेजी। अरे और लड़की वाह, बहुत सिंपल, और उसके हाथ वाथ देख के पता चल रहा है कि बहुत मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होगी। और उसको कुछ पता नहीं था। मैं उनको बार बार पूछ रहा था आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए? फिर मैंने वो देखा, गॉड, नहीं तो जंगल से मुझे बचा। उनको तो पता होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो दे उनको नहीं डोंट लगता? केयर। एक एक्ट्रेस थी, फटा हुआ पेटीकोट पहन के आई थी, शी वॉज दैट पुअर बेसिकली, शी वॉज वेरी पुअर। मैंने उनका साड़ी खोलते वक्त तो मज़ा आ रहा था, मुझे वो पेटीकोट देखा एकदम मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ नहीं, मुझे मतलब सिंपथी आने लगता है। मतलब आई एम वेरी अच्छा, इमोशनल बाई नेचर। ये भी है। इमोशनल हूँ तभी तो कर पाता हूँ ना। जितना प्यार आपके अंदर होगा उतना तो आप दे पाएंगे ना। ये ऐसा सच में है? ये मेरा साइंस है, ये थोड़ा अलग। क्योंकि इमोशनल तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ यार। हाँ, साला मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा प्यार? आपकी शादी हो गई ना, हाँ, तो ये भी आपका ऑफिस इज क्लोज्ड।
आई एम ओपन फॉर बिजनेस आवर्स ऑल डे ऑल अरे नाइट। माँ कसम। तो तो वो बहुत ऐसे, एक बार एक हस्बैंड वाइफ आए थे, ठीक है, दो लड़कियां दो लड़के, मतलब मुझे मिला के दो लड़के हस्बैंड वाइफ थे। तो स्टार्टिंग में दे वे वेरी गुड, बाद में आई थिंक वो थोड़ा पॉजेसिव होने लगा अपनी वाइफ को लेके। अच्छा, शूट देख के। हाँ, उसका दूसरी लड़की के साथ था, फिर तो उसने आई थिंक मारा अपनी बीवी को। पहले तो उन्होंने मेरे साथ मतलब बोला हाँ कर लो कर लो, बाद में आई थिंक ही हिट हर समथिंग। हम लोग तो खाने पे गए थे, हमको हर सेट पे एक स्टोरी होता था, होता है अभी भी। अभी तो चलो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, पहले तो मतलब बाप रे। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए। हम जब मतलब आई एम श्योर वो देखेगा तो समझ जाएगा। तो वो हुआ था, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसने और मैं सेट पे मारा? मतलब अपने रूम में हस्बैंड वाइफ का कुछ बात हुआ होगा, फिर उसको उन्होंने उन्होंने किया, फिर हमको मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी साइड लूँ। लड़का बहुत अच्छा है नेचर का, बहुत प्रोफेशनल, बहुत पता नहीं क्या हुआ, फिर वो लड़की भी बहुत अच्छी थी। ऐसे बहुत हुए हैं। एक तो न्यू बॉर्न मदर थी सॉरी न्यू बॉर्न चाइल्ड की मदर थी, ओके। बेबी को जस्ट छोड़ के घर पे आई है, और स्टार्टिंग से पता ही नहीं चल रहा है उसको, देखिए उसका बेबी हुआ है, आई डोंट नो क्या मैजिक उसने किया है बॉडी पे। टाइट बॉडी, एकदम लंबे बाल, फेयर गर्ल, लाइट आईज, और मुझे लगा था वाह क्या कास्टिंग किया है। शी इज़ एक्चुअली लैक्टेटिंग, मिल कहा रहा था उनका। मैं पहले सोचा कि मॉइस्चराइज़र है, नहा के लगाया होगा, विंटर का टाइम था। इतना बाद कहाँ से में मेल्ट वो होने लग गया? मॉइस्चराइज़र केमिकल का टेस्ट पता है ना, हम्म। ये तो कुछ अलग है। मैंने ऐसे किया। ओए। तो फिर वो कान में मुझे बोल रही सर 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 मत बताओ, मैम शूट रोक देगी, मेरा पेमेंट नहीं आएगा प्लीज़ सर, मुझे बहुत ज़रूरत है। अब मैं रोने लग गया, और वहाँ से हमारी डायरेक्टर एक औरत थी, वो चिल्ला रही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बोला तो वो प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर बहुत अच्छी थी बाई नेचर, बोला अच्छा अच्छा बच्चा हुआ है आपका, तो क्या आप करना चाहती है? नहीं नहीं मैं करना चाहती हूँ। वो तो करना चाहती है, तुम क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला मिल्क, चलो उसका ही शॉट लगाओ, बोला स्क्वीज़ करो उसका शॉट, क्योंकि एक्ट्रेस कंफर्टेबल है, उसको करना है। उसको करना है। प्रोड्यूसर क्या करेगी, उसको तो अपना पैसे जो कि रिकवरी करना है। मैं इमोशनल हो रहा हूँ फॉर नथिंग। ऐसा हुआ। और नीचे का पार्ट तो मुझे ही क्लीन करना पड़ता है आए बैठ हाय। के। मैं जैसे ये बैग है ना, इसका एक छोटा वर्जन है सेट पे, उस पे माउथ वॉश, लौंग, अगर वो आयुर्वेदिक है, लौंग, इलायची, इत्तर सब लगा के उनको मैं सजाता हूँ। और उनको बहुत कायदे से करना पड़ता है, क्योंकि बुरा मान जाएंगे। एक तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो लोग इस शॉट से पैसे कमाने आए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। और एकदम एक्टिंग आता नहीं, थप्पड़ मारो तो मतलब सच में मार देंगे आपको। रिहर्सल जब करते हैं थप्पड़ मारो तो सच में हाथ आ गया था। अरे रे। इतने मतलब फिर सॉरी सॉरी बोलते हैं, मत उनको कुछ पता ही नहीं। आपको उनको समझाना पड़ता है। आई हैव टू बी लाइक देयर फादर, गार्डियन जैसा बन के उनको नहला के पोछ पोछ सबके उनको मैं रेडी करता हूँ। और फिर हम सीन करते हैं, फिर मैं बार बार पूछता हूँ आपको कुछ चाहिए? चाय कॉफ़ी पानी खाना पीना फिर मैं तो उनको चाय कॉफ़ी पूछूँ, बोलते मुझे सिगरेट चाहिए। तो फिर सिगरेट आता है उनके लिए, उनको उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है गर्ल्स को। गर्ल्स को हम बॉयज़ को तो जैसे हम लोग जा रहे आ रहे हैं बस, कोई मतलब नहीं कोई ज़्यादा। वो ही नहीं, लड़कियों का बैग कोई उठाएगा, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हम लोग सब सेट पे उनको प्यार, क्योंकि सबको उनसे सीन निकालना है तो बहुत प्यार से रखते हैं। और अच्छा मतलब ऐसे बहुत, मतलब मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि कितने फिल्म्स किए हैं, कितने कितनी लड़कियों से मैं मिला, मुझे याद भी नहीं है। मैं वो फिल्म कोई साइट पे देखता हूँ, मैंने बोला अच्छा अच्छा हाँ इसके साथ भी मैंने फिल्म किया था, मुझे याद भी नहीं है अभी, इतने हो गए। क्योंकि वो लड़कियाँ फिर छोड़ देती इंडस्ट्री, मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ थोड़ा कुछ बहुत टाइम के लिए पैसा मिल आते गया हैं, अपना। नाम बदल देते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे उस टाइम से लेके अब तक बहुत कम लड़कियां हैं हाँ ठीक है, वो तो जिन्होंने बहुत। वो किया है, क्या बोलते मेंटेन किया है। बहुत जन चले गए, बॉयज़ में भी बहुत जनों की शादी हो गई, बहुत जन चले गए। वॉइस में तो यार बहुत कम लोग हैं अभी, बहुत है। बहुत हैं, लेकिन फिर या तो ऊपर नहीं आ रहे। हाँ मतलब लोग शायद जानते नहीं, या मतलब इंटरेस्ट भी होता है ना। जैसे मैं समझ गया कि मेरे पास और कोई काम नहीं है अभी, मुझे टेलीविज़न फिल्म्स में मिल नहीं रहा है कुछ। एक सीरियल कर रहा था मैं अभी, स्वराज करके एक शो आता है कॉन्टिलो फिल्म्स का, वो मैं कर रहा हूँ
दूरदर्शन पे आता है, सोचिए। अच्छा, दूरदर्शन पे काम मिला है। नहीं तो फिर भी अच्छा है यार, उनका भी बजट इस टाइम का बजट उनका बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो देशभक्ति शो है, उसमें मुझे फॉरेनर बनाते अरे बाप हैं। रे। तो मैं वो हिटलर टाइप कैरेक्टर मुझे मिलता है, तभी मेरे बाल भी थोड़े कलर्ड थे, तो इसलिए मेरी कास्टिंग हुई थी, तो मैंने वो किया। तो सोचिए मैं फॉरेन कंट्री से आया हूँ वो अडल्ट फिल्म्स करके यहाँ पे, और सेट पे एक भी लड़की नहीं, सिर्फ लड़के। मैं मतलब मैं देख रहा हूँ ये कैसा सेट है, सिर्फ बॉयज़, क्योंकि देशभक्ति फिल्म सीरियल है ना, तो सब बॉयज़, और डायरेक्टर आई थिंक मुझे जानते वानते नहीं थे। तो जब मैं गया वहाँ पे सीन करने, तो वो डायरेक्टर सिर्फ वो लड़के को ही समझा रहा है, क्योंकि वो अब्दुल कलाम आज़ाद बना था जो मेन, जिसके ऊपर एपिसोड है। मैं वो नॉट बावर, ऐसे जो मेन विलन्स होते थे उस ज़माने के, मैं बना था। तो मुझे वो लोग सीन ही नहीं समझा रहे, मुझे प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं धूप में खड़ा था, मुझे जब बोलेंगे मैं जाऊँगा, तो जब जूनियर आर्टिस्ट आए सब चिल्लाने लगे मुझे देख के। शेक्सपियर, हाँ, सब जॉनी सेन से बोलने लगे, तो डायरेक्टर फिर सोचने लगा कि किसको लेके चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो लड़का तो एकदम नया है। तब उन्होंने फिर गूगल किया, फिर समझ गया अरे ये है। अरे उसने भी सोचा गलत हो गया क्या कास्टिंग। नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे कास्टिंग की, 3-4 एपिसोड्स मैंने किए। तो वो एक कर रहा हूँ मैं, वरना मुझे फिल्म और टेलीविज़न से कम्प्लीटली निकाला गया है कितने शो से। क्योंकि ये करने के बाद एक्चुअली लोगों का नजरिया बदल जाता है यार, हाँ, क्योंकि आपके अंदर तो इच्छा है कि मुझे काम करना मैं है। तो आर्टिस्ट हूँ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अभी लोग सुन के हंसते हैं, बट एक्चुअली आई एम एन एक्टर। मैं थिएटर करता था, अनूप जलोटा जी के साथ मैं माइथोलॉजिकल शोज़ करता था। मैं भगवान श्री रामचंद्र बन चुका हूँ, मैं श्री कृष्ण बन चुका हूँ। कोई मुझे मतलब पहचानता नहीं था तभी। उस टाइम पे उस टाइम पर मैंने बहुत अलग अलग टाइप का काम किया है, टीवी, फिल्म्स, सब किया है। बट अभी लोग जानने लगे जब कपड़े खोलने लगा, यू नो, कपड़े, सो वियर्ड। हाँ मतलब अजीब चीज है ये। और इंडस्ट्री, जैसे एक शो था, बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़े ओटीटी के लिए था, मुझे कास्टिंग कर दी क्योंकि उनको वो अफ़गानिस्तान टाइप लुकिंग लोग चाहिए थे। तो मेरा हो गया सिलेक्शन। फिर शूट के जस्ट पहले मैसेज किया मुझे कि हम आपको नहीं ले सकते, यू नो, बिकॉज ऑफ योर वर्क, आपने ऐसा ऐसा सब काम किया है। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी ऐसा 3-4 बार हुआ, फिर मैं समझ गया कि मुझे शायद अभी काम नहीं मिलने वाला, काम नहीं जबकि मिलने अभी मुझे रियलिटी शोज़ के बहुत ऑफर्स आने लगे। पॉडकास्ट ये सब करने के बाद थोड़ा लोग समझने लगे हैं मुझे, बट पहले तो मतलब देखते ही मुझे सब ऐसे सोचे जैसे कोई मतलब टेररिस्ट आ गया है, यू नो, ऐसा। पार्टीज़ में भी वैसा बिहेव करते थे मेरे साथ। अभी का माहौल ठीक है इस टाइम की? अभी तो मुझे बहुत फ़ैन फॉलोइंग होगी। अभी मैं घुसता हूँ तो सब शेक्सपियर करता है, सबकी मुंडी ऐसे घूम के, मुझे पता है सब मुझे देख रहे हैं। मैं जिम में भी एंटर किया तो मुझे पता है सब मुझे देख रहे हैं, और सब अरे वो आ गया कहीं से कुछ करके आया होगा, देख बैग वैग लेके आया है, ऐसा सब मैं देख रहा हूँ। ऐसा यू नो लिप मूवमेंट्स में देखता हूँ, और मैं सनग्लासेस पहनता हूँ ना हमेशा, हाँ, तो मैं सबको देखता हूँ एक्चुअली। कि कौन मेरे बारे में अभी बात मैं कर। सनग्लासेस लगा के आया, मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करता हूँ, तो मैं सबको देख सब ऐसा सब कर रहे हैं। तो मैं अभी ऐसा है, अभी मैं आदत हो गया है। अभी यार वो अभी तो कब तक कोई झेलेगा यार, कब क्योंकि तक मेरी देखेगा? कुछ फिल्में हैं, हाँ, इस पर 90 मिलियन व्यूज़ हैं पॉर्न साइट्स पे। 90 मिलियन। मेरे पास स्क्रीन शॉट्स है। तो ऐसा है कि और जो कमेंट्स में मैं गया तो सबको मेरा नाम मालूम था, मेरा नाम सबने लिखा है, ये वो है, इसके फादर प्रोफेसर है, वो सब लिखा है। तब जब मैंने पॉडकास्ट भी नहीं किए थे। अच्छा, उसके पहले? हाँ, मतलब लोगों रिसर्च करके, तो अब सब जानते हैं, एयरपोर्ट्स पे बिग फ़ैन सब बोलते हैं, तो अभी मुझे आदत हो गया। मैं इनफैक्ट एक बॉलीवुड पार्टी में गया था, तो बड़े सेलिब्रिटी का टेबल था, तो मैं किसी के साथ ही गया था मुझे नहीं इनवाइट किया था। तो जिनका टेबल था, तो मैंने एज ऑफ कर्टसी कि मैं आपके टेबल पे आया हूँ, खा पी रहा हूँ आपका, तो मैंने उनको बोला सर आई एम अ बिग फ़ैन। तो वो बोलते हैं मी टू। मी टू। या ये वो भी देखते हैं। हाँ, यार इंडस्ट्री बहुत लोग, मतलब जितने लोग भी हैं, भले ही वो दिखाए ना, लेकिन सबका सब कुछ देखते हैं। इवन ये पॉडकास्ट भी बहुत बड़े बड़े लोग देखते आई एम हैं। श्योर, क्योंकि ये देख के मुझे जो पुराने पॉडकास्ट देखे, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया, ब्लू टिक वाले सब सेलिब्रिटीज़, और फिर बोलते हैं कि डोंट टेल एनीबॉडी कि आई एम टॉकिंग टू यू। ऑफ कोर्स अभी तो मतलब मैं जैसे किसी को मत बताना यार मैंने फ़ोन किया था, ये सबका पहले आता है फिर बात करते हैं। ये लेकिन ऐसा क्यों कि मैं सबको लगता है कि वो मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी फिल्में देखते हैं, मतलब कोई अछूत हो गए, या उनको जैसे कास्टिज़म होता था ना, वो
वैसे उनको लग रहा है कि सोसाइटी में उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो और बोलते भी हैं, मेरे खुद के दोस्त भी मुझे ब्लॉक कर देते हैं, फिर सुबह अनब्लॉक करते हैं, बोलते मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो मेरा फ़ोन चेक कर रहा था। तो उसको पता है कि तुम मेरे दोस्त थे, तो अच्छा। प्लीज़ उसने बोला है कि शेक्सपियर से बात मत करना। तो यार कभी आपको ऐसा रिग्रेट होता है, कभी कभी अकेले में बैठ के फैमिली के बारे में सोचते हो होता है कि यार मेरे फादर प्रोफेसर है ना, जी। मम्मा टीचर थी, और भाई बहन भी होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पापा के स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं हमको ये करना है। मुझे लगता है ओ गॉड, मेरे फादर ने इनको पढ़ाया था। अभी तो एक मम्मी के स्टूडेंट ने मुझे लिखा है। तो मैं सोचूं, मतलब अच्छा भी लगता है कि पर पर ऐसे फेक आईडी से मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर बिग फैन, मैं देखूंगा, मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, पर आई एम बिग फैन। फिर फॉलो किसको कर रहे हैं? वरुण धवन को। मतलब सबको पता है हाँ, कि कि इसको फॉलो नहीं चुपके करना। चुपके देखना है, फेक आईडी बना के इससे बात करना है। ऐसा एक अभी तो आदत लग गया है मुझे। अभी मुझे और कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि और क्या कर सकता हूँ मैं अभी? अगर मैं उसको नेगेटिव वे में लूँ तो मैं खुद आई विल फील बैड। एंजॉय करो, सक्सेस है। बहुत लोग मतलब इस साल ही मेरे साथ इतना फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा है, आफ्टर पॉडकास्टिंग ना। पॉडकास्ट और वो रील मेरा वायरल हुआ, फिर जो टाइम्स और मिड डे में आर्टिकल्स आए, उससे ही थोड़ा मेरा लोग जानने लगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो टाइम था तुम्हारे लिए हाँ, 2024 का, ये सबसे अच्छा गया। ये सबसे अच्छा गया। और इवन अब तुम्हारे वहाँ पे गांव में भी, जहाँ पे वहाँ तो उड़ीसा मैं में जा भी नहीं सकता। इस टाइम, हाँ वही मैं वहीं आने वाला था कि घर वाले तो वहीं रहते हैं ना। नहीं नहीं, मुंबई में रहता अच्छा, हूँ। वो भी मुंबई आ गए तो। पापा रिटायर करके फिर ओके। उन्होंने हमने सब वहाँ बेच दिया। फिर लेकिन जब तक वहाँ पे वो लोग थे, तब तक तो बहुत टोनबाजी होती होगी। बहुत ही ज़्यादा। और तुम्हें फिर फोन आता था मम्मी पापा का? मुझे कोई फ़ोन नहीं करता, उन्होंने सब, बहुत जनों ने मेरा नंबर डिलीट कर दिया। और इनफैक्ट मेरे कज़िन्स की शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, और कार्ड वार्ड भी नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा इनफैक्ट हमारे फैमिली में। तो मेरी सिस्टर बहुत इमोशनल हुई कि ये चलो ऐसा करता है, मैं तो, हमें तो बुलाते नहीं। सब बोलते नहीं, तुम आओगे तो पूछेंगे वो कहाँ है, फिर उसका बात निकलेगा, जो लोग नहीं जानते हैं फिर वो लोग जानेंगे। तो वो वही कहते हैं, रिश्तेदारों के लिए कितना कोई क्या ही अभी कर ले। चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। इनफैक्ट मेरे कभी मैसेज करने लगे हैं मेरे बर्थडे पे ऐसे, बट घर में बोल दिया है कि अगर आओगे तो हमारे घर मत आना। अच्छा। बोला भी गया डैड को, मेरे सामने उनको मैसेज आया था कि प्लीज़ हमारे जितने भी फ़ोटोज़ हैं इसके साथ सब हटाओ। तो ये सब है, ये सब बहुत डील करना पड़ता है, ये बहुत चुभता है, बट मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है। मतलब वही मैं ये अकेले में कभी जाके तुमने ये सब रियलाइज किया कि सोचा अब मैं बैठ के कि अकेले यार। में तो बैठने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, काम है बहुत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का बहुत काम आ गया है। सोशल मीडिया मेरा जब से, अकाउंट भी 2-3 है तुम्हारे? हाँ 2 है, और एक फ़ैन पेज, मतलब मैं ही उसको चलाता हूँ। ओके। तो बहुत अपडेट करना पड़ता है, और मैं हर जगह पे मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट। तो सब जगह डालो, फिर शूट्स, फिर मीटिंग्स, और फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे फादर व्हील चेयर पे हैं, उनको एक प्रॉब्लम है नर्व्स की, तो वो बेड रिडन है, तो उनका टॉयलेट वॉयलेट, घर पे सब काम, और मॉम अकेली हो जाती है, तो भाई बहन में से किसी को तो घर पे रहना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। सब देखना पड़ता है, तो वक्त ही नहीं है अकेले बैठ के। सोचो तो आपको दुख ही लगेगा, यू नो। कि लोगों को लगता है कि यार इसकी लाइफ कैसी है, और हाँ, अंदर से बंदे को जानोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली कितना अभी भी वो अभी भी आप समझ लो स्ट्रगल ही कर रहे हो यार, कभी ना अभी किसी मैं चीज को खुश हूँ लेके। लाइफ में, बट बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। डोंट थिंक अबाउट इट। बैठ के मैं सोचूंगा तो आई विल फील बैड। तो आई एम फोकस ऑन द फन पार्ट। अब जब सुबह उठता हूँ 6 लड़कियों का मिस्ड कॉल होता है, अरे आज मिल रहे हो क्या, तो मुझे बड़ा, मैं इन सब चीज़ों से बहुत खुश हूँ। ये जो अटेंशन मिल रहा है, ये अलग अलग लोग मुझे मैसेज करते हैं, पॉलिटिशियंस मुझे मैसेज पार्टीज़ में कोने में लेके पूछते हैं आप सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्या दवाई खाते हो? मैंने बोला कुछ भी नहीं सर, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ। हाँ, और हर पार्टी में मुझे कोई ना कोई कोने में ले जाता है और बैठ के आधा घंटा मुझसे बातें करते हैं, और सबको जानना है। जैसे मैं एक सेक्स डॉक्टर हूँ, डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर शेक्सपियर त्रिपाठी। हाँ, पोजीशंस जानना है, इम्प्रेस कैसे करना है, और लेडीज़ भी हाँ आके बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं। तो पार्टीज़ में, क्लब जाता हूँ ना, वो इतना म्यूज़िक में चिल्ला चिल्ला के उनको समझाना पड़ता है। और इन अ वे मुझे अच्छा भी लगता है कि फैंस हैं, और इतने बड़े बड़े लोग, वीआईपीज़, और कभी मतलब वीआईपी में कभी इसने किसी ने बैड ट्रीट किया एट अ टाइम पे देख हाँ, के?
क्या किया है? बैड ट्रीट मतलब? मेरे को हमेशा, आई टेल एम वेरी लकी, मुझे बहुत प्यार मिला है। क्लब्स में जाता हूँ, मुझे एंट्री मिल जाती है। रेस्टोरेंट्स में जाओ तो लाइन लगी होती है, मुझे बुला लेते हैं 2-3 मिनट में। टेबल्स में मैं ऐसे कभी कभी होते हैं ना, मन क्लब में चले गए, खड़े हो ऐसे, कोई अपने टेबल पे बुला के हमको खर्चा करते हैं, फिर अपने रूम में लेके जाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, इतना प्यार मिलता है मुझे। तो इसलिए मैं इट हैज़ क्या बोलते, बैलेंस हो गया, सब्स्टिट्यूशन इतना अच्छा मिला है ना, तो मैं बहुत जो नेगेटिव चीज़ें हैं सब भूल चुका हूँ। अब मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ कि ये है, ये एक टाइम है, उसको निकालो मतलब। उसको एंजॉय करो, अच्छा, बास्क इन द ग्लोरी बोलते हैं। बिल्कुल। और मेक है वाइल द सन शाइन्स है ना, तो सन राइजिंग पे है, एंजॉय करो, बिल्कुल। तो एंजॉय। चलो आओ, तुम तुम्हारे मेन पार्ट पे आते हैं। अब मैं हूँ मेन पार्ट पे हमारे मतलब मेन, तुम्हारे मेन पार्ट पे नहीं। वहाँ देख के क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, आपने जब सीरीज स्टार्ट करी थी है ना, फर्स्ट टाइम थ्रीसम कब करा था सीरीज में? मतलब बहुत पहले कर चुका था मैंने रियल रियल लाइफ में? मैंने एक्चुअली, मैं बहुत यंग एज से सेक्सुअली एक्टिव था, तो मैं एक्चुअली जब ये करने लगा ना, मुझे कुछ वो लगा नहीं। सीरीज करने लगे तब कि रियल में करते थे रियल में शुरू में ऑब्वियसली, हाँ, पर वो पैटर्न बनता गया। फिर मैं जब फिल्मों में भी आया ना, मैंने डायरेक्टली अनकट से स्टार्ट नहीं किया, मैंने Okay. सॉफ्ट किया। सॉफ्ट से मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मेरा फ़ैन फॉलोइंग आ गई। अब मैं जो भी काम करता हूँ ऑडियंस के लिए करता हूँ, क्योंकि वो लोग बोलते हैं सर आपकी अगली फिल्म कब आ रही है, तो मैं लोगों को दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, मुझे बैठ के पॉन देखना पड़ता है, क्या नया पोजीशन मार्केट में आया है जो मुझे नहीं पता। आधा टाइम तो हम अपना लॉजिक यूज़ करके सीन बनाते हैं, और सब तो कैमरा के लिए बनता है। एक सीन देखा था मैंने कहीं, तो तुम्हारी स्टोरी में नहीं, तुमने नहीं डाला था, किसी ने डाला था, एक दरवाजे की एंट्री है और बीच में वो फॉर्म लगा हुआ है। इधर से लड़की आ रही मिलने और फॉर्म टूट के गिर गया। हाँ, अभी हाल फिलहाल देखा था कहीं मैंने, तो मैंने कहा यार क्या क्या करना पड़ता है। और सबका मैं ही हूँ क्रिएटिव डायरेक्टर। अच्छा, जैसे एक मेरा लाइन है वो बहुत लोगों ने पसंद आया। वो मेरे साथ एक एक्ट्रेस थी, वो भी बहुत पॉपुलर है, वो सज धज के आती है दूध लेके। तो मैंने उसको बोला कि आज तो बहुत सजी हो, तुम्हें पता है ना जितना सजोगी उतना बजोगी। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, फिर सबको ही अच्छा लगा। फिर मुझे लोग पार्टीज़ में बोलने लगे कि आपका ये डायलॉग हमें बहुत पसंद है। तो जिस सेट पे जाता हूँ, स्टोरी मतलब अभी तो चलो वेब सीरीज़ में स्टोरीज होते हैं, उसमें भी वो बहुत कुछ हम अपना अपना इम्प्रोवाइज़ करते हैं। सीन के टाइम पे शेक्सपियर अभी कौन सा पोजीशन करें, मुझे ही सब पूछते हैं। फिर अब तुम ऐसा, अब क्या करें, सब मुझे ही देख रहे हैं, अब मुझे ही सब डायरेक्ट करना पड़ता है। और माहौल क्या होता है, जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, कोई हंस रहा है तुम्हें देख के, कोई मुझे देख के कुछ कर रहा है, क्या कुछ कर रहा ये कुछ भी XYZ जो भी कर रहा हो, अभी देखो ये ऐसे करके बैठा हुआ है। जब पॉन शूट होता है उस टाइम सेट का माहौल कैसा होता है और कितने लोग रहते हैं एट अ टाइम पे? बहुत लोग होते हैं, मे बी 2-3 कैमराज होते हैं, ओके, तो पकड़ लो 3 कैमरामैन, हाँ, एक लाइट, एक सिंक साउंड, ओके, फिर एक रेडी रहती है लड़की को टावल वावल टॉवल देने देने के के लिए। लिए, हाँ, प्रोड्यूसर आते जाते रहते हैं, जैसे देखने के लिए, जैसे शो चल रहा है, हाँ। टिकट लेकर आए अरे यार, और हम लोग कुछ कर रहे हैं, और वो लोग हमें सब पता नहीं क्यों मुझे ही देखते हैं, क्योंकि लड़कियों को ना लोग इज्जत से नहीं देखते, क्योंकि उसको बुरा ना लगे। मुझे खुलम खुला देखते हैं और सब वहीं देख रहे हैं। तो मुझे अभी मैंने बहुत वो माइंडसेट बनाया है कि उनका नज़र मुझे अफेक्ट ना करे, क्योंकि मैं थिएटर करता था। थिएटर में भी आपको ही सब देख रहे हैं ना अंधेरे में, हाँ, हाँ, अब गलती से भी अगर किसी के आंख से आंख मिल गया ना, आप लाइन भूल जाओगे। बिल्कुल होता है। ये तो चलो आप मेकअप कर लोगे, तो तब से मुझे आदत लग गया है, तो सब लोग ऐसे ही देख रहे हैं, सब वहीं देख रहे हैं। जब हम सॉफ्ट फिल्म्स भी करते हैं ना, सब देखें अंडरवेयर के अंदर कुछ हुआ कि नहीं। अरे नहीं, अब कभी कभी होता है ना। और कुछ लड़कियां हैं, वो पूछते हैं इसका खड़ा हो गया, अरे इसका तो खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसे लड़कियां हैं। हाँ, बाद में जाके बात करते हैं वो, अरे उसका तो फुल ऐसा था वो तो फुल एंजॉय कर रहा था। मस्ती माहौल होता है। नहीं, जैसे कैमरामैन भी वो भी तो मूड में आते होंगे देख देख के कि यार स्टार्टिंग में मैं नोटिस कर रहा था कि वो थोड़े ऐसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और मेरा गलती से दिख गया तो फुल दिख रहा है इरेक्शन, तो वो सब होता था। फिर क्या हुआ कि उसी यूनिट के साथ हम काम करने लगे, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, और फिर
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। यार जो तुम्हारा डीयूपी है ना, एक दिन उसको मैं उसके साथ मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ कि जब आप लोग फोन शूट करते हो तो क्योंकि है मेरे कांटेक्ट में लोग और बात भी चलती रहती है। एक बार पता है क्या हुआ, एक सेट पे हम लोग थे, वो लड़का लाइट पकड़ के खड़ा था। हाँ। तो मैंने ये सुना है, आई डोंट नो सच है या झूठ, मैं नहीं था उस शूट पे। तो वो जो हीरो एक्टर था लड़का, उसका हुआ नहीं, तो लाइट वाले को भेज दिया। अरे फेस आई थिंक उसका कुछ था, बॉडी पार्ट इसका कुछ ऐसा दिखाया था उन लोगों ने, चीट शॉट करके ऐसा। फिर बाद में उस लड़के ने कितनी फिल्में भी की, लाइट मैन नहीं लाइट वाले ने, भाई ऐसा मैंने सुना है। तुम्हें पता है एक इंडिया का लड़का है और वो भी बहुत पढ़ा लिखा, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ का, उसने यहाँ पे पढ़ाई करी, मुंबई आया काम करने के लिए, उसने धक्के वक्के खाए, उसने कहीं अडल्ट सबकी फिल्म, यही स्टोरी है। हाँ अडल्ट, उसने एक अडल्ट फिल्म करी, ठीक है। उसने देखा कि मतलब 2-3 साल तक धक्के वक्के खा के यार इसको मज़ा नहीं आ रहा है। एक अडल्ट फिल्म करी, उसको मज़ा आया, पैसे मिले अच्छे, और वो घर से बहुत अच्छा था, पैसे वाला था। उसने अपने घर में बाकायदा बात करी कि मैं पॉर्न मूवीज़ करूँगा और मैं इंडिया में नहीं रहूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, वाह, अच्छा गया। ठीक है। वो चला गया बाहर, वहीं रहता है, वहीं पॉर्न शूट करता खुलेआम, और सारा इंडियन दिखाता है, मतलब साड़ी में लड़कियां आ रही, रसियन लड़कियां वहाँ पे होती हैं, चाहे जो भी, सारी अंग्रेज कोई सूट सलवार पहन के आ रही है, तो बहुत अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है। कोई कुछ पहन के उससे मेरी बात होती है कभी कभी। मैंने बोला भाई पॉडकास्ट करें, कह रहा हाँ करेंगे, लेकिन बट अब मैं आ नहीं सकता, तो आप उधर कैमरा लगाना, मैं इधर कैमरा लगा के करूँगा, और बहुत जल्दी आने वाला उनके साथ वो एक्चुअली में। और उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई ऐसी कि जैसे हम चैट करते हैं, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मेरे को थोड़ी सी जानकारी दे रहे हो, उन्होंने इतनी जानकारी दी है कि पूछो ही मत। जैसे कि कुछ बताओ। जैसे कि ये कि अब जैसे आप शूट करते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है यार, क्योंकि वो आधा 1-1 घंटे तक का शूट है, बीच में कट हैं, बहुत चीज़ें हैं, कई बार कह रहा मेरा पहले हो जाता है, या कई बार मैं उस शूट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में गंद नहीं आने देता ताकि मेरा कुछ हो ना, या फिर दवाई खानी पड़ती है, और बहुत, और उसको प्रॉब्लम भी है इसमें शूट करते टाइम में, कुछ तो क्या? दिक्कत है, पता नहीं उसका नाम क्या लिया था, मुझे पता नहीं, बताओ, गूगल करते हैं। अरे कुछ तो नाम था, मैं भूल गया। मतलब वो प्रॉब्लम का। हाँ, उसने पता नहीं, उस कह रहा मैं भूल गया शूट करते करते, हम लोग बाहर चले गए नंगे दोनों रात को, ये एक बार एक लड़की ने किया हमारे साथ। कैमरा घर में लगा हुआ है। वो लड़की फ़ोन पे बात करते करते बाहर चली गई, फुल न्यूड। हेलो हेलो, अरे सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है, चली गई। प्रोड्यूसर टावल के पीछे भाग गई। और वो उसको सपने पता क्या आते हैं, कह रहा कि मुझे लोग मार रहे हैं, किसी घर में पकड़ा गया हूँ और मैं नंगा भाग रहा हूँ दिन में। हाँ, उसको सपने यही आते हैं। नहीं, मुझे तो चलो अच्छे सपने आते हैं, मुझे लोग मारने के लिए ज़रूर आए हैं, पर मेरे को अच्छे सपने आते हैं। आई एम श्योर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वुड लव टू लर्न मोर। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जितने भी मैंने शूट्स किए हैं, क्योंकि क्या होता है, आई टेल यू, एक तो वी आर गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, खाना पीना में, खाना पीना तो चलो वो भूल ही जाओ, खुद के मतलब ठीक है, मिलता है खाना, ऐसा भूखे नहीं मरते। लड़कियां मिलती हैं, मतलब सुनने में कितना अजीब लग रहा है, नई नई एक्ट्रेसेस होती हैं कंपनी के लिए, पैसे भी मिलते हैं, एक साथ 3 चीज़ें आपको मिलता है। लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, या तो वो हॉलीडे पे जाते हैं, या तो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, हाँ। या तो उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है। मुझे एक साथ तीनों मिलते हैं, बूम बूम बूम, घूमना सेम फ्री, डे पेमेंट। तो घूमना फ्री है, मैं खाना फ्री। बहुत इन्जॉय करके आता हूँ। और जैसे मैंने बोला था, 7 डेज़ में एक दिन में 2-3 लड़कियाँ आती थी नई नई, हर लड़की का पर्सनालिटी अलग, कोई कोई लड़की नई है बट वो मेरी, मतलब शी इज़ लाइक बॉस, इतनी होशियार, ऐसे सीन लगाओ वैसे सीन लगाओ। मैंने पूछा आपने पहले काम किया है? नहीं, मैंने आपकी कुछ फिल्में देखी हैं। मैंने बोला अच्छा। और एक लड़की मुझे अभी वेब सीरीज़ में है, वो बोलती थी जब मैं 18 साल की थी मैं शेक्सपियर की फिल्में देखती थी। 18 साल की थी। हाँ, आज 20 साल की हूँ, आज मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। उसकी खुशनसीबी है फिर तो। ऐसे बहुत बोलते हैं कि जब मैं लॉकडाउन में आपकी फिल्में, मुझे ऐसे ही लोगों ने पहचाना क्योंकि लॉकडाउन में मेरी फिल्में देखा होगा, हाँ, फिर मुझे मिलते थे, बोलते थे आप ही की फिल्में हम देखते थे। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, वो होस्ट ने भी बोला कि उन्होंने मेरी फिल्मों से वो सीक्वेंसेस देख के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया। ऐसे कितने लोग मुझे बताते हैं। कई लोग की वैसे तुम्हारी कोई फैंटेसी है अपनी खुद की कि मुझे ऐसा करना है? ऑलमोस्ट सब हो ही चुका है। सब कुछ हो जैसे चुका है। मुझे कुछ करना है, जैसे कॉकपिट में करना है,
कॉकपिट, अच्छा वो फ्लाइट के। कॉकपिट, क्योंकि मैं एयरलाइन था ना, एयरलाइन में था, तो मैं कैबिन क्रू था, पायलट की कुर्सी में बैठ के एयर होस्टेस के साथ Shit, मेरे कॉलीग्स ना देखे मुझे। अरे मैं अच्छा बहुत ये प्यार बताओ, करता अभी अभी आपकी गर्लफ्रेंड है कोई, नहीं है? सब है, गर्लफ्रेंड नहीं भी है। नहीं भी है? आई एम ऑफिशियली आई एम अनमैरिड सिंगल, तो शादी वादी, कमिटेड। शादी करने का कोई प्लान नहीं? आई थिंक मेरे, आई डोंट सी मैरिज मेरे लाइफ में, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत मतलब इफ़ यू सीरियसली थिंक अबाउट इट, एक तो अगर इफ़ आई फॉल इन लव एंड गेट मैरिड, मैं ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, आई नो दैट। अच्छा, अपनी वजह से? हाँ, क्योंकि भले ही वो लड़की अगर देखिए, अगर वो भी अडल्ट फिल्म्स करती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली बात। आई गेट शील गेट जेलस, सॉरी, अगर वो अडल्ट फिल्म्स कर रही है तो मैं जेलस हो जाऊंगा, बिल्कुल। गुस्सा झगड़ा, क्या फ़ायदा फिर इस फिर वो शादी टिकेगा का। ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं अडल्ट फिल्म्स कर रहा हूँ, वो घर पे बैठी है, तो वो कितना स्टार्टिंग में चलो खुश रहेगी, बाद में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि मैंने ये थोड़ा ट्राई किया था डेटिंग। तो अगर मैं काम करूँगा और वो इस इंडस्ट्री से नहीं है, तो शुरू शुरू में शायद एक्सेप्ट करे, बाद में कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम बनेगा दोनों के लिए। हाँ, तो शादी टिकेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा, अगर कोई मिरेकल होगा तभी ये हो पाएगा। और कल अगर बच्चे भी होंगे मेरे, और आज ज़माना ऐसा है, 2025 ऑलमोस्ट हो गया, 10 साल 20 साल बाद सोचिए कैसा ज़माना होगा। और मुझे बच्चों के लिए भी काम करना पड़ेगा ना, बॉम्बे जैसे शहर में कितना महंगाई है। बहुत ज़्यादा। अंबानी स्कूल में तो ज़रूर भेजूंगा अपने बच्चों को। अच्छा है दिमाग में। तो मेरे बच्चे भी वहीं जाएंगे ना सब, अगर वहाँ का सुपरस्टार आ रहा है तो यहाँ का भी सुपरस्टार साथ में पढ़ेंगे, तो फिर बच्चों को भी असर पड़ेगा, या तो उनको मुझे बोर्डिंग स्कूल, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और कहीं ना कहीं पता लगता है तो फिर पता लगा, बच्चे सोचो रैगिंग करेंगे, मेरे साथ बहुत रैगिंग होता था बचपन में, बट वो तो अलग कारण है। अब मेरे बच्चों के साथ सोचो, मेरी वजह से उनके माइंड में जाएगा, तो आई डोंट लेकिन नो। लगता नहीं है कि आज के 10 साल बाद कुछ तो चेंजिंग आएगी? क्योंकि मैं समीर एसएस के साहब को तो जानते ही हो, जी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, वो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है गोपी, कि आज के मतलब 25 साल बाद जो हम सोच रहे हैं शायद इससे कुछ अलग हो। 100% कि वो कह रहे हैं कि मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग देखें, और आगे चल के यही होने वाला है। यही होगा, क्योंकि आप बुक माई शो पे अभी जाइए, हाँ, कितनी हिंदी फिल्में हैं, कुछ बहुत कम। पुरानी फिल्में आ रही हैं हाँ हाँ, वापस। क्योंकि है ही नहीं। मैं कागज़ के फूल देख के आया, गुरुदत्त की फिल्म। अच्छा, अभी राज कपूर फिल्म फेस्टिवल मैंने बॉबी देखा, तो सोचिए पुरानी फिल्में रिलीज़ हो रहा है, मुझे लोग क्यों पहचान रहे हैं, यही फिल्म सब देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेके। ये सारे OTT वाले कितने अमीर हो गए, बंगले बना लिए, गाड़ियाँ ले लिए, बिल्कुल। 4-5 OTTs खुल गए, क्यों, कहाँ से कमा रहे हैं, यही सब बना के। और यार मैं ये भी बहुत, अभी चलो हंसी मजाक में हमने निकाला, लेकिन ये बात बहुत सोचने वाली है कि एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर साला अमीर होता जा रहा है, प्रोड्यूसर गरीब होते जाते हैं उसमें। और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, चाहे जो भी OTT का ऐप का मालिक है, वो अमीर होता जा रहा है, और जो एक्टर है वो उनका और धीरे धीरे नीचे चल, मतलब बजट गिरता जा रहा है, क्योंकि कमा तो वो अच्छा रहे हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे लोग लड़के लड़कियां आ रहे हैं, तो कम बजट में कर लेते हैं। अब जैसे हम हैं, अभी मुझे बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, तो मैं कम काम करता हूँ। जो लोग कम बजट में, तो उनको रोज़ अच्छी बात है उनके लिए, मैं भी वैसे ही था पहले, मैं भी आज ऐसा बनाऊँ, तो ये साइकिल है, कुछ नहीं कर सकते चलता जब तक। और हम लोग, एक तो हमको इतना डरा के रखते हैं, धमकियाँ, हाँ, फैन से तो अलग, अरे फेक कॉल्स करके, यहाँ से मिनिस्ट्री से है, यहाँ से, बहुत मेंटल टॉर्चर बहुत होता है। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, ठीक है, और मैं किसी OTT के साथ काम कर रहा था उस टाइम पे। एक लड़की थी, वो बहुत अच्छे लेवल पे आ गई थी, 3 या 4 सीरीज करके, और नई लड़की थी बिल्कुल, ठीक है। उसने पेमेंट की डिमांड करी कि मुझे अब कम से कम 1.5-2 पेटी चाहिए, कि इसके नीचे मैं नहीं करूँगी। और एक्चुअली में बहुत अच्छी चल रही थी वो, बस उसको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ थी, उसकी आवाज़ बहुत पतली है ना। अच्छा, तो मेरे सामने 3 लोगों ने प्लान बनाया, हम मैं भी बैठ के, हम लोग पी रहे थे बैठ के वहाँ पे, और बात चल रही कि यार ये अब ज़्यादा करने लग गई है, या तो इसको निकालो या तो फ़ोन करवाओ। अच्छा, 2 दिन बाद मुंबई छोड़ के चली गई वो, पता नहीं ऐसा क्या किया 2 दिन के अंदर। सांवली सी थी क्या? नहीं समझ गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, कोई और थी वो, मैं बताऊंगा, नाम बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन वो मेरे को लगा था यार वो, और वो उसको ऑफर हुई थी MX से,
कोई फिल्म, बेचारी को वो भी छोड़ना पड़ा। ये और सब एक तो लड़की थी, शायद तुम जानते हो कि नहीं, उसका नाम मैं भी भूल गया, पिछले पॉडकास्ट में ही बात हुई थी मेरी, उसने सुसाइड किया था। मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था, हाँ है ना, मैं समझ गया। कि मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये सब चीज़ें भी पीछे, और ऑनर भी ना नज़र रखते हैं बंदे पे कि ये अपना कुछ तो नहीं कर रहा है। अभी ये सब बहुत होने लगा है, बहुत सारे लोग दूसरे ओटीटीज को आने नहीं देते आगे। तो इस पे यार हम मतलब इतनी आवाज़ तो छोटी उठा सकते हो इंडस्ट्री ना। है, क्या आवाज़ उठाओगे? इतनी छोटी इंडस्ट्री है। एक तो सबको डरा धमका के काम, मतलब हम करते हैं डर के, बजट गिरता जा रहा है, क्या आप आवाज़ उठाओगे? कहाँ जाओगे? कौन आपका लिखेगा कंप्लेंट? ये फिर भी आपका जब आएगा वीडियो, फिर ये पॉडकास्ट, कौन आपका कंप्लेंट लिखेगा? लेकिन कुछ भी हो, देखो यार, आप काम कर, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, काम कर रहे हो, है ना, और वो भी ऐसा कोई काम नहीं इसीलिए कर रहे ये हो कि इस इंडस्ट्री के बारे में बैठ के सोचोगे ना, आपको दुख ही होगा। इसीलिए मुझे फोकस पता ऑन द है। गुड पार्ट। मैं इसीलिए वही बोल रहा हूँ ना, मैं हंसी मजाक में इसलिए बैठा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें याद करता हूँ। और जो रियलिटी है इस इंडस्ट्री का बहुत अलग है, डार्क रियलिटी, डार्क है ये। आई एम बहुत श्योर ज़्यादा एक डार्क। दिन ये पैरेलल जा रहा है। अभी देखिए इतने सारे एक्टर्स आके खुल के बात कर रहे हैं। हाँ। मैं पहला आर्टिस्ट था जिसने पॉडकास्ट किए थे, बिल्कुल, जो अपना रियल नाम से बात, सबके फेक नाम से। बहुत सारे वो केस। जब घर पे मुझे बुलाते हैं ना, वो वॉचमैन उनको फ़ोन करता है कि ये साहब आए हैं, तो वो किसको फ़ोन कर रहे हैं? बोलते हैं हाँ उनका नाम तो ये मेरा, अच्छा इनका नाम ये है। तो सबका नाम अलग है। और अभी भी लोग नाम नहीं बताते रियल। हाँ तो वो सब है। मैं तो एक प्रोड्यूसर मुझे अपने घर पे लेके जा, मुझे मास्क लगा कर लेकर गए। मुझे टॉयलेट लग रहा था, हम पार्टी करके आ रहे थे, तो मास्क लगा कर, और वो मास्क ना वहाँ पड़ा था, मुझे बोला प्लीज़ इसे लगा लो। मैंने शर्ट डाल के मैं गया। ऐसा भी होता है, तो ऐसा है। वो नहीं यार, वो खुद ही वही बनाते मैं हैं। भाई ये चाहता हूँ कि कुछ भी काम करो, या तो आप देखो या तो मत देखो, सिंपल सी बात। आप देख भी रहे हो फिर आप नहीं गलत भी एक्चुअली बोल हमारा रहे हो। कल्चर ऐसा है ना, हमारा हाँ। इंडियन कल्चर ऐसा है, इतनी पुरानी है, ये चेंज नहीं हो सकता। और सब लोग ऐसे ही हैं, कोई हमारा दूध का धुला हुआ पॉपुलेशन नहीं है। देखो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला और हुआ मैं नहीं जिस है। शहर से हूँ उड़ीसा, वहाँ पे तो सन टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है। आप मध्य प्रदेश में देखो खजुराहो है, वहाँ पे सब है। तो और वैसे ज्ञान की बात करते हैं कि सो ये दिस इज़ लाइफ, क्या कर सकते हैं। नहीं, सोच बदलनी चाहिए लोगों को एक्चुअली में। और मैं तो देखो यार, जो चीज़ है एक्सेप्ट कर लो या तो मत करो। एक टाइम था मैं बोल नहीं पाता था। देखिए आई एम वेरी हैप्पी कि रईस फिल्म में शाहरुख खान ने सनी लियोन को इतना अच्छा रोल दिया, हाँ और उनको कितनी अच्छी अच्छी फिल्में मिली। बिल्कुल उन्होंने बहुत पॉपुलर आइकॉनिक सॉन्ग्स किए। बिल्कुल। हमें नहीं लगता हमको वैसा मिलेगा। हाँ, रेसिज्म इंडिया में ही है, इंडिया में मेक इन इंडिया बोलते हैं। जब हमने मेक इन इंडिया किया मेकिंग इंडिया। नहीं हम इंडिया में नहीं बनाते, जोक्स अपार्ट, बट इंडियन एक्टर्स को ऐसा करते हैं। वेस्टर्न स्टार्स को, ऑफ कोर्स शी इज़ हाफ इंडियन जो भी है, आई थिंक सो, बट उनको कितना प्यार मिलता है, कितना अच्छे अच्छे काम सब मिलते यार हैं। वो पहली बात तो पंजाबी है। हाँ, तो शी इज़ एक्चुअली माई रोल मॉडल। मैं तो गुरु माँ कहता हूँ उनको। गुरु माँ। कभी अरे हम माँ कुछ कर रहे कसम। हैं, गाना आता है तो आई एम लाइक ब्लेसिंग्स। नहीं, वैसे दिल तो करता है ना कुछ काम करने का, कि यार मुझे भी। और उन्होंने कितना अच्छा काम किया। हाँ, मैं वही सीखा है बंदी ने यार। She has done so well for herself. She's like a role model for many. बिल्कुल। So yeah. और अभी चलो, आप जब पॉडकास्ट से फेमस हो गए थे अभी 2024 में, तब ज़्यादा मैसेजेस आने लगे लोगों के कि बहुत पहले आते थे कि बहुत पहले भी आते थे। अब पॉडकास्ट के बाद मुझे एक्चुअली लड़कियां अपने रियल आईडी से मैसेज करने लगे। अच्छा, बहुत जनों का ब्लू टिक है, बहुत सारे मिस इंडियाज़ हैं। मैं देखता हूँ कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कौन से साल सब डालते हैं ना बायो में। आई एम, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दे आर ट्रीटिंग मी लाइक एन आर्टिस्ट। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जो मुझे अनफॉलो भी कर दिए कुछ टीवी स्टार्स ने, अच्छा। क्योंकि मैंने टीवी किया हुआ था ना, तो मुझे फॉलो करते थे। क्योंकि वो मेरी ही गलती है, मैं नंगे पुंगे फोटोज डालता था तो शायद उन्होंने अनफॉलो कर दिया। पर प्यार अभी भी है, इज्जत अभी भी है, कभी कभी बात भी होती है। बट अभी मुझे लड़कियां बहुत मैसेज करती हैं रियल आईडी से, अब बोलती है लेट्स मीट। और किस चीज़ के लिए मीट करना होता है उनको वैसे? देखिए मैं से ही फेमस हूँ ना, पॉडकास्ट और प नहीं, तो ऐसा कुछ इसमें कोई जो पेड वाला होता है, जो अब एक्चुअली तुम्हें, मैंने सुना है कहीं से कि तुम्हें बुक करते हैं लोग कि मेरे से मिलने आओ। वो एक फीस होता है। हाँ, मतलब है ऐसा कुछ? हाँ मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, हाँ,
तो अभी ऐसा है कि कोई मुझे फ़ैन बुलाते हैं आइए चाय पिए, मतलब क्यों जाऊँ मैं, तो वो मुझे रिझाने के लिए कुछ ऑफ़र करते हैं, तो जीपे का मैं उनको अपना लिंक भेज देता हूँ, नंबर नहीं पहले देता मैं। पहले है हाँ, तो एडवांस आते हैं, मैं बोलता हूँ चाय पीते हैं, बातें करते हैं, फिर यार। अगर इसकी कुछ हो इसकी स्टोरी मुझे खुल के जाननी है। हमारे पास आधा घंटा और है। तो ये मैंने कहीं सुना था और मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट के जरिए ये लोग भी, मेरी ऑडियंस भी ये जाने पूरी, क्योंकि तुम्हारा एक टॉपिक आया था एक पॉडकास्ट पे पूरा यही। तो मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन आधा घंटा ये मेन टॉपिक रखना चाहता हूँ। इससे आप इन्फ्लुएंस मत होइए। ना ना बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं, हाँ क्योंकि युवा बहुत देखते हैं आपके पॉडकास्ट। बिल्कुल। तो ये बस एक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा है कि मैं हर घंटे कुछ ना कुछ कमाऊं, अरे घंटे। तो हर मिनट की कुछ कुछ भी मिले, ऐसा नहीं है, कुछ भी मिले। तो ऐसा करते करते एक लाइफस्टाइल बन गया है, और उससे पता भी चलता है कि कौन जेन्युइन है। ओके। अब मैं फ्री में जाके क्यों मिलूं, मुझे तो सजा धजा के भेजा जाता है मेरे लिए। तो मुझे अब किसी को मैसेज करना, कॉल करना, तो जब मुझे सामने से कॉल्स आते हैं मैं मिलता हूँ उनसे। तो हाँ बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बोल मैं दिया मैं मैंने। चाहता हूँ भाई। हाँ, तो बुलाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से होते हैं, बहुत बार उनके हस्बैंड्स भी होते हैं, बैठ के देखते हैं एंड ऑल, उनके वो शौक्स होते हैं और हाई प्रोफाइल होते हैं। बैठ के देखते हैं मतलब? उसको कहते हैं वॉयरिज्म, वो एक टर्म है इंग्लिश में। ओके। उसका मतलब होता है कि सामने जब एक्ट चल रहा है वो देखते हैं, जैसे आप प्ले देखने जाते हैं, ये सेक्स प्ले। तो ऐसा तो नहीं वो भी कैमरा लगा के बैठे हैं कहीं पे? नहीं, अब वो बना भी कहाँ डालेंगे कि वीडियो खुद और की मेमोरी के मेरा तो लिए। है ही हर जगह। खुद की मेमोरी के मैं तो लिए। बोल दूंगा मुझे टैग कर देना जरूर। आहे। नहीं, ऐसा बनाते भी हैं अपनी मर्जी के लिए। तो ये मतलब हुआ। ऐसा है? एक बार ऐसा कितनी बार हो चुका? वही तो मैं। बहुत हो चुका है ये, मैं कोई एक्चुअली पहले भी करता था। आपको कभी ऐसा लगा हो कि खुद, क्योंकि चलो आप करते हो, बट कभी कभी आदमी के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो खुद को ही समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे नहीं, साथ? एक्चुअली दे आर ऑल स्ट्रेट, कोई बाइसेक्सुअल ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर ऑल स्ट्रेट। ओके। वो बस अभी शादी के इतने वक्त हो गए होंगे, तो कभी कभी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड लाता है, और इंडिया में अगर किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए तो मेरा इंस्टा आईडी सबको पता है तो लेडीज़ मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे कई बार मैं फोरसम्स में बैठा हूँ एंड दे आर वेरी कूल, दे आर मैच्योर पीपल। अभी होता है ना, आप शादी के इतने साल हो गए, स्पार्क ख़त्म हो गया होगा, तो चिंगारी लगाने के लिए मुझे बुला। अरे बाप रे, आग लगाने जा। हाँ, तो देखते हैं, तो देख के उनका जो भी लव लाइफ स्पाइस्ड अप होता है, तो ये हुआ है। तो कुछ बोलने जा रहे थे, मैं सॉरी काट दिया था मैंने। वो स्टोरी पूरी कर दो यार। स्टोरी एज इन यही स्टोरी है। फिर हम लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और पार्टीज़ करते हैं। फिर मुझे बोलते हैं ज़्यादा पोस्ट मत करो, क्योंकि मुझे खुजली है कॉफ़ी का फ़ोटो, एयरपोर्ट का फ़ोटो डालने का, तो मुझे अच्छा। बोलते हैं डोंट पोस्ट। तो करते हैं, और दोस्ती यारी, फिर मेरा ये बहुत टाइम से एक बॉन्डिंग हो जाता है, दे बिकम लाइक योर गर्लफ्रेंड। फिर बातें करते हैं हम लोग, वो नॉर्मली भी कॉल करते हैं, अपना कुछ बोलना होता है, मेरी लाइफ फॉलो करते हैं, मुझे बोलते हैं इस लड़की से मत मिलो, ये तुम्हारे साथ सूट नहीं कर रही, इसके साथ तुम क्यों हो, ये सब होता है। तो ये एक वो आई थिंक मेरी फिल्में देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और किस एज तक आए हैं तुम्हें मैसेज अभी तक? मुझे तो 60-70 तक, आई डोंट नो वो क्या है, पर लिखते हैं आई एम क्वाइट ओल्डर टू यू, आई एम 60, ऐसा लिखते हैं। तो कभी आप मिले हो ऐसे जाके किसी 60 से भी? नहीं, 60 से नहीं मिला मैं कभी, मैक्सिमम मैं मिला हूँ 50 तक। 50 तक मिले हो? हाँ, तो उनके साथ कुछ किया भी किसी ऑफ मिले? कोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे क्या के तो राइम बोलेंगे? तो ऐसा इनके साथ कोई स्टोरी ऐसी हुई है? वो एक नॉर्मल स्टोरी, नॉर्मल पीपल होते हैं, फैंटेसीज होते हैं। पहले तो हम बहुत बातें करते हैं, 1-2 घंटा एक पॉडकास्ट ही चलता है, हाँ। खुद के बारे में बोलते हैं। उनको सब मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना होता है, क्योंकि मैं क्यों आया, जैसे आपने जैसे सवाल किया। हाँ। दे आर वेरी क्यूरियस कि वाई यू कम फ्रॉम सच ए गुड फैमिली, यू कुड हैव डन फिल्म्स, जो भी टेलीविज़न, तुम क्यों इसमें आए? फिर वो करते करते फिर मेरी फिल्में बोलते हैं दिखाओ, देख चुके होते हैं, वो दिखाते हैं मेरी फिल्में, पूछते हैं, फिर मेरा सोशल मीडिया निकालते हैं, इसको देखते देखते हैं, सीन बनता है। मतलब अब कई बार होता है, जैसे कोई मेरा पॉडकास्ट देख रहा है मेरे अगल बगल में, तो कई बार मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ यार कि क्या खुद पे हंसी आती है कभी कभी कि शायद मैंने मैं मतलब वो वाली फिल्म देखो, वो ज़्यादा अच्छी है, उसमें 3 लड़कियाँ हैं।
अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि बैठ के चलो यार पहले तुम्हारी मुझे बोलते हैं movie अपनी देख एक लेते अच्छी फिल्म बताओ, प्रोजेक्टर पे भी डालते हैं हाउस पार्टीज में। एक बार मैं गया था प्रोजेक्टर में मेरा फिल्म चल रहा था और मैं गया, सबने मेरा एक्सप्रेशन लिया, तो वो सब होता है। फिर मैं बोलता हूँ नहीं ये मत देखो वो देखो, फिर फिल्म के बारे में बातें होती है, फिर वो करते करते बोलते हैं। बेसिकली बॉन्डिंग मैंने जितना देखा है लड़कियों के साथ, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बात करते करते आप दूसरे को समझते हो कि वो वाइल्ड है, सॉफ्ट है, व्हाट डज शी वांट, और यार मैं और मज़ा भी आता है। यूर इन अ 5 स्टार होटल, खाना आ रहा है, मैंने कहीं तो कुछ enjoying। सुना था कि लड़कियां आती हैं रात को लड़कों को पिक करके लेके जाती हैं। अ, कोई तो जगह है, एक तो दिल्ली में है, सीपी राजीव चौक, वहाँ तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। चौक है वो, पुलिस चौक। अरे चौक नहीं है, मार्केट है, सीपी अच्छा, राजीव चौक एक नाम है, और अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ, तो बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि बाहर आ गए उस टाइम के लिए, जब तक बाहरी आप- लोग आ जाते हैं। हाँ। और मैं प्रैंक करता था उस टाइम में, 2016-17 की बात बता रहा हूँ मैं। हम लोग उस दिन ऐसे ही रात होगी, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं बैठ के, मैं देख रहा हूँ लड़के वड़के खड़े हैं ऐसे, सच में? हाँ बॉडी बिल्डर ऐसे खड़े हुए हैं, और वो गाड़ी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कारें। वाह, दिल्ली जाना पड़ेगा अभी। तो उधर से ड्राइवर आया, सर अच्छा, ये नहीं वहाँ पे रेट क्या है, नहीं कुछ नहीं सर, उधर नहीं, चलो गाड़ी में बैठो निकलो। और यहाँ पे भी मैंने देखा वो है, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप जाओ वहाँ खड़े हो, फिर वो उसके लिए आपको मतलब आई डोंट नो कौन। मैं तो 10 सवाल करता हूँ, मैं तो वीडियो कॉल पे देखता हूँ, उनका प्रोफाइल देखता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ, ऐसे किसी से नहीं मिलता। क्योंकि अभी का जमाना है, Secretive हूँ मैं। ऐसा भी तो है ना। और वो भी बहुत डिस्क्रीट लड़कियाँ औरतें होती हैं, हाई पोजीशंस, एक उनका क्लास अलग होता है। एक ने तो मुझे 7 स्टार होटल भी लेके गई थी। वर्ल्ड में बहुत कम 7 स्टार्स हैं, इंडिया में तो है भी नहीं, तो मैं वहाँ पे भी गया था। इंडिया में 7 स्टार नहीं है, तो ताज किस लिए बना रखा है? 5 स्टार और उसके वो शाहरुख खान के बगल वाला घर, ताजलैंड्स एंड ताजलैंड, ताज हाँ। का ही तो है, 5 स्टार है। तो 5 स्टार ही है। मैं सब कहीं जा चुका चला हमें आईटीसी मोरिया लेके गया था कोई हूँ, बंदा, वो भी 5 स्टार है। आईटीसी अच्छा है ना, लेकिन अभी ठीक है, मैं उसको गालियाँ देता फिर। आईटीसी उसने बोला 7 स्टार है, नहीं, मैं कहा चल ठीक इंडिया है में तो होगा। नहीं है। इंडिया में नहीं है, तो यानी कि आपने 1 स्टार से लेके 7 मैं स्टार सोचो वड़ा पाव खा के बस में घूमता था, अब मैं 7 स्टार जाऊंगा तो वाई वुडेंट आई। और क्या करते हैं हम बैठ के, कभी कभी बातें ही करते हैं, नेचुरल चीज़ें ही करते हैं, कुछ अब नॉर्मल करते नहीं। और कई बार उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया है। आई हैव मेट देयर फैमिली ऑल्सो, आई हैव इवन चिल्ड विद देम। बोलते हैं कि हस्बैंड को थोड़ा बहुत पता है बट डिटेल्स में मत जाओ। और बहुत कैजुअली मैं बैठा हूँ, एंड माता का वो पूजा होता है ना नवरात्रि पे, हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे भी मैं गया हूँ। मैं बहुत फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो बहुत स्वीट हूँ, तो दोस्ती बन जाती है। नहीं एक्चुअली अभी पता क्या बात करके पता क्या लग रहा है, और तुम्हारी कहानी स्टोरी से समझ के, कि सीए टॉपर एकदम एग्जैक्ट तुम्हारे ऊपर ही है। वो शायद वो तुम्हारे पॉडकास्ट से पहले बन गई थी और रिलीज भी होगी, लेकिन कभी तुम, अच्छा अभी तक तुमने खुद देखा ये नहीं देखा? नहीं, मैंने एक आर्टिकल देखना। पढ़ा था। भाई उसमें एक डायलॉग है, वो इतनी हंसी है ना, कि वो मजबूरी में स्टार्ट करता है, फैमिली वाला आदमी, उसके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा एक्टर है वो, लिखता बहुत अच्छा, उसका नाम नहीं याद आ रहा मानव मुझको। कौल। हाँ बहुत अच्छा लिखते हैं वो, है ना। तो मैंने उनकी इंटरव्यू की है, तो मानव कौल की। उसमें डायलॉग है कि क्यों किया, पैसा, तो क्या पैसा लिया, नहीं पैसा दिया, कह रही साला ये क्या हो गया, तुम पैसा भी दी और सेक्स भी उसको दी, अब तो उसको मारना पड़ेगा। पता क्या कमाल की मूवी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि फंसे हो कहीं, किसी के नहीं आज नहीं अभी नहीं, हस्बैंड आएगा भागो, ऐसा कभी हुआ है कुछ? अभी तक तो कई नहीं। बार हस्बैंड ज्वाइन करते हैं ना बाद में वो यार। अपना ड्रिंक लेके बैठे हैं, शुरू हो जाओ, हाँ ऐसा। तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा फील करते हैं। वो अपनी मतलब वियर्ड है, मैंने भी ये पहली बार ही नोटिस किया। तो अजीब माहौल है यार, बहुत कुछ है मतलब सेक्स में। है ना। तुम मेरे पॉडकास्ट पे खुल नहीं पा रहे हो या कोई? खुल के ही बोल रहा हूँ, और क्या खोल के बोलूँ, कपड़े अच्छा एक तो एक आप खुलने, सवाल नहीं कर रहे, आप डर डर के पूछ रहे नहीं डर के नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हैं। मैं एक्चुअली फ्लैशबैक में हूँ ना, मैं हाँ, याद कर रहा हूँ। याद कर रहा आपने हूँ बोला कोई वैसा हुआ है, वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। मेरा एक्चुअली बहुत सिंपल लाइफ क्योंकि है। मैंने जो देखा है ना वही पूछ रहा हूँ कि हाँ, तुमने यहाँ पे ये बोला था, शायद इसमें कुछ और भी, कोई हमेशा लाइफ में एक ही घटना बार बार नहीं होती, अलग अलग होती हैं हर चीजें। ये एक बहुत ही
मज़ेदार लाइफ है एंड आई प्रिफर दैट। आप सेट पे जाओ, घिसो, पैसों को मांगो, बार्गेन करो, इससे अच्छा यही मतलब शिट बोलना नहीं चाहिए कैमरा पे, यही सब करो क्योंकि हो गया। तुम्हारे लिए सही है हाँ, मैं आई एम ऐसे भी श्योर तो बोल रहा बहुत हूँ लोग कि करते मेरे भी लिए है। अच्छा ही है। मैंने बोल दिया खुल के तो हाँ। शायद लोगों को पता चल गया, बहुत लोग करते होंगे आई एम श्योर। क्योंकि मेरे खुद के दोस्त हैं जो ना ऐसे ही घूमते थे, फिर बाइक लेके घूमते हैं, कुछ काम नहीं कुछ नहीं, सब करते हैं। सब अब मैंने बोला सब करते हैं, कुछ कुछ करते होंगे तो एंड सबकी फैंटेसीज होते हैं। आप एक बात बताओ, आदमी लोग कितना करते हैं, ऐसी कितनी फिल्में बनी हैं जिसमें लड़कियां ऐसी बन जाती हैं, लड़के उनको हायर करते हैं। तो औरतों का भी तो ज़माना है ना। बिल्कुल। और मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है मेरे सोशल मीडिया पे 50% मैन 40% वीमेन है। तो मैं जब कोई भी कंटेंट डालता हूँ मैं औरतों की इज्जत करके डालता हूँ, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये एंड दे ट्रस्ट मी कि मैंने कभी किसी के चैट लीक करना, वो ब्लैकमेल करना, ये सब मेरे को है ही नहीं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। पैसे दे नहीं तो मैं लीक कर दूंगा। हाँ, लीक हाँ लीक कर हाँ, दूंगा। तो वो लीक नहीं, वो लीक तो करना पेपर ही, लीक कर दूंगा। लीक तो करना पड़ता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट्स लाइक दैट। अरे यार तुम्हारे अफेयर के लीक बहुत होते हैं क्या, मतलब कभी भी किसी के साथ नाम जुड़ जाता है। हाँ काफी सारी एक्टर्स के नाम भी, कोई तुम लाइव आते हो बाद में बोलते हो कि भैया मैं इसके साथ नहीं हूँ। हाँ, वो सब ऐसा होता है ये कि क्या स्टोरी है, मतलब बहुत बार हुआ है कि मैंने देखा है कि कभी ये तो उसके साथ रहता है, क्योंकि देखो तुम मुझे जानते नहीं हो बट मैं इंडस्ट्री में हूँ तो शायद मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। एक्चुअली जब सेट पे जाते हैं ना मेरा नेचर, मेरा पर्सनालिटी देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और मैं उस अट्रैक्शन को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ ख़त्म नहीं करता। तो घर पे बुलाते हैं, दोस्ती बढ़ती है, फिर हम क्लबिंग, कभी ट्रैवलिंग। अभी जैसे मैं दो बार गया, दो अलग अलग एक्ट्रेसेस, दो एक्ट्रेसेस थे, ओके। तीनों गए थे, गोवा गया। तो फिर फ्रेंडशिप बढ़ता है, बट अगेन प्रॉब्लम वो होता है कि वो चाहते हैं कि मैं उनको लॉयल रहूं, जो मुझसे कभी हो नहीं पाएगा हो इस नहीं जन्म पाएगा, में। हाँ। क्योंकि मैंने सुना है कि बताया कि यार नहीं वो बंदा सही नहीं है, और एक लड़की ने तो ऐसे बताया कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी, इस बंदे ने मेरी लाइफ खराब कर दी। सच में? हाँ मैं कह रहा किसी के बारे में, मैं क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं, कभी मिला नहीं, तो मैं कह यार अब मैं इसमें क्या बोलूँ। हम कहीं बैठे हुए थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, और जान पहचान की ये बताऊंगा कभी मैं। Oh तो shit. हाँ, मैंने यार किसी को नहीं, डिप्रेशन दिया, आई एम सो सॉरी। कि यार नहीं मैं तो डिप्रेशन आई थिंक क्या होता है, वो पहले मुझे मेरा नेचर सब देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब जैसे प्याज की कलियां खिलते हैं ना एक एक, फिर वो हाँ। बर्दाश्त नहीं कर पाते जो आता है अंदर से क्योंकि टॉर्नेडो। लेकिन तुम्हारे बारे में सब कोई जानता है तो फिर उसको वो मैं, स्टार्टिंग में लगता है कि मैं इसे बदल दूंगी, हाँ वो मेरे प्यार में वो ताकत है, वो किसी में ताकत नहीं है, वो मेरे में ही है। क्योंकि मैंने 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 अपने आप को ऐसा बनाया है। अब जैसे एक लड़की थोड़ा मुझे प्यार करने लग गई थी, हाँ। मैं समझ गया ये खतरे में जा रही है, क्योंकि मेरी एक दोस्त बहुत साल पहले सुसाइड करके मर गई थी, बहुत यंग लड़की थी। Okay. उससे मैं एक चीज़ समझा हूँ कि जो भी कारण हो सबको सामने से सब बता के रखो, किसी को धोखे में मत रखो। धोखे में मत रखो। तो मैंने उसके सामने अलग अलग लड़कियों के साथ वो किया संभोग, उसने हाँ देखा ये पता है मुझे। हाँ, तो आपको तो सब पता ही है। तो मैंने उसको ये दिखा, वो रो रही थी, बाद में वो रोई भी। मैंने बोला मैंने जानबूझ के तुम्हें दिखाया कि तुम मत समझो कि मैं कोई संत आदमी हूँ, और मेरा लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मुझे सब सिंपल मिल भी रहा है ना, मैं उसको कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, ये मेरा नेचर मतलब खासियत है। मैं आई जस्ट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, आई एम जस्ट नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तुम्हारा ओनली फैन भी है? नहीं, मेरा कोई ऐप्स नहीं है, मेरा लेकिन कोई मैंने website देखा यार नहीं है। लाइव तो आते हो तुम 2-3 नहीं। लड़कियों के साथ में। वो उनके इंस्टा आईडीज़ पे हम आते हैं, Okay. बातें करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, मेरी भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। नहीं इंस्टा के बाद वहाँ पे कुछ बोलते हो 9 बजे नहीं, थ्रीसम होने वो वाला सब है। फोटोज़ अपना डालते हैं। नहीं तुम्हारी भी क्लिप है वहाँ पे भाई। नहीं, मेरा तो कोई ऐप नहीं है, मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, मैं उनके साथ बैठा रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं अपना अनसीन कंटेंट यहाँ डालती हूँ, आके देखो, तो मैं सबको सपोर्ट करता हूँ कि देखो। चड्डी में बैठते हैं तो 25,000 30,000 लोग ज्वाइन करते हैं, तो बहुत वायरल जाता है। ये सब वायरल के लिए हम करते हैं, क्योंकि यहाँ से फॉलोअर्स बढ़े, वहाँ से कोई ब्रांड आता है, पैसे हम ही कमाते हैं। तो ये सब हम जितना नंगा नाच करोगे उतना कमाओगे। मत करो, हम लोग बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। चलो तो बढ़िया ऐसा यार। है। नहीं ये Off देखो यार camera तुम जो आदमी बहुत अच्छे हो भाई, सच में। और मैंने तुमसे छोड़ो वो नहीं, तुमसे मिल रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। या तुम मेरे पॉडकास्ट पे आए हो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत इससे भी सुना है
ठीक है, ये भी बहुत काम करता है मेरे साथ, पूछ लो। अभी 2 साल तो हो गए भाई, 2 साल हो गया मेरे साथ काम करते करते, है ना। और काफी लोग बोलते हैं कि वो लड़का अच्छा है, बट बस उससे काम अच्छे नहीं है। काम गंदे। काम अच्छे नहीं है। इनके डायरेक्टर भी तारीफ करते हैं, हाँ और डायरेक्टर हाँ कि ऐसा नहीं है कि वो उसको शेक्सपियर के कुछ करने को बोले ना, वो एक्स्ट्रा करता है, ना कि ये नहीं बोलता है कि भाई नहीं करूंगा। नहीं मैं इस लाइन में तो वैसे ही आया ना, मतलब नॉर्मल सीन चल रहा था, वो डायरेक्टर उस टाइम क्या ना, कोई लिमिटेशन नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो अनकट बना के आ जाएगा। मैं तो नॉर्मल सीन कर रहा था, नॉर्मल तो हमारा नॉर्मल मतलब वही सब करते थे, हाँ। वो दिखाते नहीं थे। अब उन्होंने सब दिखा दिया, ऐसे करके मेरे पहले के 1-2 फिल्म्स आए। फिर मैंने इसको समझ के हम लोग बाहर गए, मैंने बोला जब आप डाल ही रहे हो अच्छे से बनाओ, अच्छे से लेकर जाओ, पैसे बढ़ाओ, तो मैं सब खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, मजबूरी में शुरू किए थे, अब मुझे- मजा आने लग गया अब। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम था कि वो अभी कोई आपका वहाँ टच करेगी, हाँ, तो फीलिंग तो आएगा। ऑब्वियस सी बात है। आंख बंद हो गया है, वो कब उसने वो खोल दिया है, कब उसके कहाँ चला गया है वो हथियार, कहाँ फायरिंग हो रही है पता ही नहीं। और वहाँ पे फुल उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जब वायरल गया क्लिप व्हाट्सएप पे, मेरे ओ शिट, इसके तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। अच्छा, ये बाद में यार बीच में पता क्या हुआ था, मैं सबसे बात करता हूँ जितने भी, क्योंकि उनको नहीं पता, मैं तो बताता हूँ, क्योंकि अब जो मेरे से आएगा मिलने के लिए उसकी माँ के नमस्कार कर लूँगा मैं। हाँ, कि बीच में क्या करते थे कि आपको वही पेमेंट सेम 10-15 हज़ार, और लड़कियों को कहते थे ये रे बोल्ड ही चल रहा है, ठीक है, बीच में दूसरा शूट हुआ एंड वो पार्ट कहीं और जा रहा है और ये OTT पे आ रहा है। सुना है बट सुना नहीं, मैंने तो देखा है कई बार होते हुए। ये मेरे साथ शुरू में हुआ। और मैंने बोला भी कि भाई ये मत करना, कि तुम कल को जाके कहीं फंस सकते हो, और 1-2 लोग फंसे भी हैं। तो ये तुम्हारे साथ अभी अभी तक नहीं हुआ ये नहीं, वाला? मेरे साथ क्या होता था, जब हम बेडशीट यूज़ करते थे तो वो लड़कियां पूछती थी प्रोटेक्शन है, तो मैं समझ नहीं पाता था क्योंकि ये तो वैसा शूट नहीं है, बेडशीट में हम कर रहे हैं, हाँ। तो नहीं है, ओह शिट, ऐसा होता था। तो ऐसे ही स्टार्ट किया है मैंने ये कोई प्री प्लान ऐसा कुछ नहीं था, करते 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 ये ना ऐसा है, ये आपको सक कर देगा अंदर, यू जस्ट गेट इनटू इट। और जैसे मैं हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं रहता एक जोन में चले ही जाना पड़ता है। जोन, और अगर मुझे लगता है कि सामने वाली कंफर्टेबल है हाँ। तो अपना 100% दो। अगर कहीं से लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, जो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, बट मैं रुक रुक के, वो भाई अच्छे से किस करो ना, वो बोलते हैं, मैं जैसे ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ तो वो बोलते हैं ऐसा, वो पकड़ लेते हैं, तो उसमें फिल्म बनता है। काश हमें भी मौका मिलता, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे। नहीं, चलो यार, आपके साथ बात करके ना बहुत मजा आया त्रिपाठी जी। थैंक यू। ठीक है, आई होप आपको ही मजा आया होगा। बहुत। आज मैं प्रिपेयर नहीं था इस पॉडकास्ट के लिए, बस मैं मैंने किसी के लिए प्रिपेयर, मैं इंडिया मेरे लिए प्रिपेयर्ड नहीं है एक्चुअली। मुझे कहते हैं मैं इंडिया का पहला कल ही आया था मैं, तुम्हें पता है क्या प्रॉब्लम हुई है? आपका problem उसके उसके बाद अब 3 पॉडकास्ट किए आज, तो मैं किसी के लिए प्रिपेयर नहीं था, बस सबको एक एक मैसेज डाला कि कल आप फ्री हो, क्योंकि मुझे कल वीडियो डालनी है। हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए, ठीक है ना, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जो भी पार्ट अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट में बता देना। त्रिपाठी जी को फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल। देखो आपके कितने इंस्टाग्राम आईडी हैं? मेरे 2 हैं मेन। तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना भाई, हाँ। क्योंकि 3-4 Mighty मिल जाते हैं। Shakespeare। एक पे तो बाकी हमारी बहुत- बात हुई है ना, हाँ, एक पे हमारी वही बात मेरा मेन है। ओके। और उसके साथ एक कॉकी शेक्सपियर है, जिसके लिए मैं फेमस हूँ, मैंने सोचा उसी के नाम से आईडी बना दूँ। तो कोकी, इसके पीछे कोई राज है क्या? कॉक मतलब, अच्छा, तो इसीलिए तो एक्चुअली कॉकी मतलब जो आदमी थोड़ा ओवर स्मार्ट होता है, ब्रिटिश डिक्शनरी में उसका मतलब होता है जो थोड़ा हंसमुख, ओवर स्मार्ट, लाइन मारता हो, कमेंट मारता हो, उस टाइप का। तो मेरी फिल्में वैसी हैं, तो मैंने थोड़ा बनाया था। चलो, आई होप ये पॉडकास्ट देख के आपको मजा आया होगा, और मजा नहीं भी आया, मज़ा आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट देख के मजा आया होगा। और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, लाइक, कमेंट ये कर दो कि नेक्स्ट टाइम इनको बैठाऊं तो क्या पूछूं, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था। आपके सवाल उठाऊंगा इस बारी में। हाँ, ये थोड़ा वो हो गया था। हाँ, 15-20, क्योंकि यार मैं सुबह से बैठा हुआ था, बताया ना मैंने, और अलग से एक टेंशन चल रही है, मेरी लाखों रुपए का बैग फंसा हुआ है, तो इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं था। आप लोग अपना कमेंट नीचे डालो कि मुझे ये पूछना है इनसे, त्रिपाठी जी से, ठीक है? एक्चुअली एक एक्ट्रेस है जिसने मेरा पॉडकास्ट किया, उन्होंने सुबह एक क्वेश्चन आंसर डाला था। अच्छा, उन्होंने मैंने भी डाला था रात को। तो उन्होंने, तो वो जब इंटरव्यू चल रहा था ना, वो लेके बैठी थी, तो वही सब पूछ मेरे को यार लेके बैठना ना बड़ा awkward सा लगता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके फ्लो में जाओ, जितना बोल सके, है ना, चाहे 5 घंटे का पॉडकास्ट हो जाए, लेकिन हमें जितना निकालना हम तो उतना ही निकालेंगे ना। अच्छा ही निकलेगा। हाँ, अच्छा, ऑब्वियस सी बात। अभी मैं 2 अच्छा ही घंटे तो हो गए निकालता बैठे बैठे यार, माथा गर्म हो गया। कैमरास भी गर्म हो रहे हैं। हाँ, तो अब अभी के लिए टाटा बाय बाय,
और हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी सबको। न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करो, नालियों में गिरो, पी पी के सर फोड़ो अपना। बाय।